चैतन्य चरितामृत से पढ़ रहे हैं आदि लीला। यस, रहने दीजिए, मैं विद्यापति से देख लूँगा, अगर कुछ देखना होगा बीच में तो। आदि लीला में हम लोग ने पढ़ा था, पहले श्लोक का की व्याख्या सुन रहे थे। वह पहला श्लोक किस प्रकार से था? पहला श्लोक है ये, वंदे गुरुन ईश भक्तान ईशम ईशावतारकान तत्प्रकाशंस्त शक्ति कृष्ण चैतन्य संज्ञकम। तो गुरु तत्व के बारे में हमने सुना था। आज हम लोग ईशावतार, तत्प्रकाश, तत्शक्ति और ईश भक्त के बारे में सुनेंगे। क्या विषय रहेंगे? भगवान के अवतार, भगवान के भक्त, भगवान के प्रकाश और भगवान की शक्ति, चार। ठीक है। गुरु के बारे में आपने याद ही है। जप और क्लास एक साथ नहीं कीजिए, एक साथ मत कीजिए। मैं भी कर सकता था अगर मेरे दो मुख होते तो एक मुख से जप करता रहता शिव जी की तरह राम राम, और एक से करता क्लास करता। हाँ, कल एक बात मेरे से मतलब एक छूट ही गई। 64 श्लोक में रुक जा रहा था। मतलब गुरु वैष्णव जो है वही गुरु होते हैं, तो दो प्रकार के होते हैं। से भक्त गण है द्विविध प्रकार, पारिषद गण साधक गण आर। तो यहाँ पे इसका लिंक ये था कि एक मिनट, 64 फैन बहुत तेज है, ज्यादा आवाज कर, थोड़ा सा कर दीजिए कि हल्का आवाज रहे, हवा आए लेकिन डिस्टर्ब नहीं करे। तो भगवान भक्तों का उद्धार करते हैं गुरु के रूप में आकर के, और वो गुरु दो प्रकार के भक्त हैं, वो उसकी व्याख्या यहाँ पे हो रही है 64 में। से भक्त गण है द्विविध प्रकार। ये जो भक्त हैं, जो भगवान के जो एक जीव के सामने आते हैं, वो दो प्रकार के हो सकते हैं। पारिषद गण एक, यानी कि भगवान के साक्षात पार्षद भी हो सकते हैं, जो भगवान के आध्यात्मिक जगत से आते हैं, जैसे कि श्रील भक्ति सिद्धार्थ ठाकुर जी, भक्ति विनोद ठाकुर जी, श्रील प्रभुपाद जी। ये कोई साधक नहीं है। रघुनाथ दास गोस्वामी, रूप गोस्वामी, ये कोई साधक नहीं है, ये नित्य सिद्ध पार्षद है और जीवों के उद्धार के लिए भगवान की इच्छा से कभी कभी इस जगत में प्रकट होते हैं। समझ तो आ रहा है आप लोग? और साधक गण आर, यानी कि गुरु जो है वह साधना करके उच्चतर को भक्त जो प्राप्त है वह भी गुरु हो सकता है। समझ रहे हैं? एक है नित्य सिद्ध और एक गए साधना सिद्ध। नहीं समझ रहे हैं? ये दो प्रकार के भक्तों भी, दोनों में से कोई भी व्यक्ति गुरु हो सकता है। ऐसा नहीं है कि गुरु जब आपके आध्यात्मिक जगत से आने वाले गुरु होंगे वही गुरु होंगे। साधना करके जिसको भगवान की भक्ति प्राप्त है वह भी आपके गुरु हो सकते हैं। अब हम लोग भगवान के अवतार के बारे में सुनेंगे। भगवान के अवतार, ईश्वरेर अवतार एति न प्रकार, अंश अवतार और गुण अवतार। ईश्वर के अवतार तीन प्रकार के होते हैं, अंश अवतार और गुण अवतार। शक्तावेश अवतार तृतीय मत, अंश अवतार पुरुष मत्स्यादिक ग्रत। ग्रत नहीं होना चाहिए, ये स्पेलिंग मिस्टेक है। एक मिनट, क्या होना चाहिए? यता होना चाहिए। पुरुष मत्स्यादिक यता। तो ने कहा कि ये प्रभुपाद के इसमें दोनों श्लोक एक साथ हैं। तीन प्रकार के अवतार होते हैं, एक है अंश अवतार, दूसरे हैं गुण अवतार और तीन है शक्त्यावेश अवतार। अंश अवतार का यहाँ पे अर्थ है स्वांश, क्योंकि यहाँ पे क्या नाम रखे गए हैं? पुरुष अवतार और मत्स्य अवतार। पुरुष अवतारों के बारे में जानते हैं आप? तीन पुरुष कौन होते हैं? मध्यम पुरुष, प्रथम पुरुष और उत्तम पुरुष। ये तो ग्रामर वाले पुरुष हैं। याद आ रहा है कौन से पुरुष? महाविष्णु, गर्भोदकशाही विष्णु और क्षीरोदक विष्णु। अगर भगवान के पास 100 किलो ताकत है तो गर्भोदकशाही विष्णु के पास कितनी ताकत है? हाँ, 100 किलो। इसीलिए समझ लेना चाहिए अंश अवतार यहाँ पे अर्थ है स्वांश अवतार। ठीक है। तो लेकिन स्वांश का अर्थ क्या हुआ? यहाँ पे प्रभुपाद यहाँ पे अनुवाद कर रहे हैं पार्शल इंकारनेशन। पार्शल का अर्थ क्या है तो भगवान के समान ही शक्तिशाली, लेकिन शक्ति को पार्शली प्रस्तुत कर रहे हैं, मतलब आंशिक रूप से प्रस्तुत कर रहे हैं, इसलिए अंश अवतार कह रहे हैं। इसलिए कहीं यह ना समझ लीजिएगा कि ये जीवांश है, भिन्नांश नहीं है ये, क्योंकि आगे फिर शक्त्यावेश अवतार की बात कैसे हो जाएगी? अंश अवतार का बात समझ पा रहे हैं आप लोग? ये बहुत भ्रमित हो सकते हैं। पार्शल इनकारनेशन ये नहीं कि भगवान कुछ कट करके आ रहे हैं, वो वही भगवान है
लेकिन अपने आप को अवतार के रूप में विस्तारित करते हैं, लेकिन एक विशेष प्रयोजन के लिए विस्तारित कर रहे हैं, तो 100% शक्ति होते हुए भी उतनी शक्ति का वह प्रदर्शन नहीं करते। तो यहाँ अंश अवतार का अर्थ हुआ स्वांश अवतार, इसलिए प्रभुपाद जी अनुवाद की यहाँ पे लिखा हुआ है अंश अवतार पुरुष मत्स्यादिक यत। मत्स्य अवतार, पुरुष अवतार, ये सब भगवान विष्णु तत्व के अवतार है ना, विष्णु तत्व है ना, ये बात बोल रहे हैं। बहुत ध्यान पूर्वक पढ़ना होगा, नहीं तो गलत समझेंगे। बोला लिखा गया है ए, हमें समझ में आएगा बी, और सामने वाला क्या समझेगा सी, ये बहुत दिक्कत है। तो अंश अवतार का अर्थ यहाँ पे क्या है? स्वांश अवतार, विष्णु तत्व। ठीक। गुण अवतार के बारे में आप जानते हैं, गुण अवतार जो गुणों को स्वीकार करते हैं, शिव जी, ब्रह्मा जी और विष्णु उस पक्ष में कि वो गुण अवतार है, मैनेजर है उस रूप से, अन्यथा वो स्वयं भगवान ही है। और शक्ति आवेश अवतार के बारे में क्या कहा गया था? जब किसी जीव को कोई विशेष कार्य करने के लिए भगवान को शक्ति प्रदान करते हैं, शक्ति आवेशित करते हैं, उनको उसको शक्ति आवेश अवतार कहते हैं। तो इन तीनों को प्रणाम कर रहे हैं श्रीला कृष्णदास कविराज गोस्वामी। आप कुछ लोग, अब यहाँ जूम पे तो मैं दिखाई पा रहा हूं, लेकिन आप लोग जानते हैं श्लोक को। वंदे गुरुन ईश भक्तान ईशम ईशावतार कान, बहुवचन में है। भगवान के सभी अवतारों को अगर मैं वंदना कर रहा हूं, मतलब मत्स्य, वराह, कूर्म आदि सभी की मैं वंदना कर रहा हूं, गुण अवतारों की वंदना कर रहा हूं, शक्तावेश अवतारों की वंदना कर रहा हूं। समझ में आ गया? ओके। ब्रह्मा विष्णु शिव तीन गुण अवतार, ब्रह्मा विष्णु शिव तीन गुण अवतार गणी, शक्तावेश सनकादि पृथु व्यास मुनि। ये भी कितनी सुंदर प्यार लिखी गई है, और सारा कुछ तत्व समझा जा रहा है। समझ में आया? गुण अवतार कौन है? ब्रह्मा जी, विष्णु और महेश। तो ये तीनों एक हैं किस दृष्टि से? जरा क्यूज ले लिया जाए। ब्रह्मांड के मैनेजर होने की दृष्टि से सेम है, लेकिन ब्रह्मा जी जीव तत्व हैं और उनको भगवान के द्वारा रजगुण को धारण करने की शक्ति दी जाती है। शिव जी विष्णु भी नहीं है, ऑलमोस्ट विष्णु है, और वो तमोगुण को स्वीकार करते हैं, और भगवान विष्णु सतोगुण को स्वीकार करते हैं, वे स्वयं भगवान है लेकिन उसको स्पर्श नहीं करते। नैकट्य और नियामक का संबंध है, कुछ याद आ रहा है? सामीप्य संबंध और नियामक संबंध केवल वह सतोगुण के समीप है, जैसे चुंबक और लोहा। अब आप देख रहे हैं भागवत सुनने से चैतन्य चरितामृत कैसे समझ में आती है? अगर वो आप क्लास नहीं सुने होंगे या जिन्होंने नहीं सुनी उनको बात समझ में नहीं आ रही होगी मैं क्या कह रहा हूं, लेकिन आपको याद है ना, श्रेयांसी तत्र खलु सत्व तनोर निर्णाम सिहु, याद आ रहा है? कहां सुना था? ये यही सुना था कि परम श्रेय की प्राप्ति भगवान विष्णु की उपासना से होती है, जो सत्व तनु है, अर्थात विशुद्ध सत्व की मूर्ति है। तो भगवान विष्णु शुद्ध सत्व की मूर्ति हैं, शुद्ध सत्वात्मक हैं, वो कभी सत्वगुण का संपर्क नहीं करते, केवल सामीप्य और नियामक का संबंध। कई बार भक्त लोग बोलते होंगे कितना इतना रेपुटेशन करने की क्या जरूरत है। अभी एक भक्त बता रहे थे कि वो व्यक्ति कहता है मैं कृष्ण को भगवान मानता हूँ, लेकिन उनका चरित्र ठीक नहीं था। तो हमने कहा तुम मानते क्या हो फिर? एक तरफ कह रहे भगवान है, दूसरी तरफ कहते चरित्र ठीक नहीं था, तो फिर तो तुम यही मान रहे हो कि सामान्य व्यक्ति थे। खैर एक अच्छी बात मान रहा है कि कम से कम निराकार तो नहीं मान रहा है, ठीक है कि नहीं? उसके आगे जाकर को थोड़ा ठीक हो जाएगा अगर कुछ तत्व सुनेगा। कम से कम ये तो नहीं मान रहा है कि कृष्ण जीरो है। तो आप समझ गए ब्रह्मा विष्णु और शिव जी किस प्रकार से एक हैं, गुणावतार होने की दृष्टि से एक क्लासिफिकेशन किया जा रहा है, लेकिन वैसे भगवान विष्णु स्वयं अपने आप में भगवान है। अच्छा, शक्त्यावेश सनक आदि पृथु व्यास मुनि। सनक यानी कि 4 कुमार, इनको तो बारे में पढ़ाया था मैंने आपको श्रीमद् भागवतम 1.3.6। स एव प्रथमम देव कौमारम सर्गमाश्रितः चचार दुश्चरम कर्म। हाँ बोल रहा हूं, ये बोल रहे थे कि पहले प्रथम जो अवतार हुए वही भगवान 4 कुमारों के रूप में प्रस्तुत हुए थे। सनत, चलिए नाम तो याद कर लें, सनत, सनंदन, सनत कुमार, सनातन, सनक, सनातन, सनंदन और सनत कुमार, ये 4 थे। और इन्होंने बहुत विशेष तपस्या करी थी। वो तपस्या का हम लोग नाम सुने थे, ब्रह्मचर्य की तपस्या की थी, भगवान की भक्ति किए थे, उनको ज्ञान की शक्ति दी है। यहाँ पे शब्द है सनक आदि। सनक मतलब 4 कुमार, और फिर नारद मुनि, ये सब भगवान के शक्तावेश अवतार है। पृथु महाराज जो थे, इनको भूपालन शक्ति, पृथ्वी के पालन की शक्ति दी गई थी भगवान के द्वारा। व्यासदेव मुनि,
तो अब आपको समझना होगा कि ये मैं प्राय शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं कि ये मतलब प्राय नहीं, शक्त्यावेश का मतलब ही हो गया कि ये विश्व तत्व नहीं है और भगवान ने इनमें अपनी शक्ति आवेशित की है कुछ विशेष कार्य करने के लिए। शायद कुछ लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा, इसलिए मैं आपका ध्यान आकृष्ट कर रहा हूं कि स्वांश भी भगवान की पूरी शक्ति का प्रदर्शन नहीं करते हैं और शक्त्यावेश भी भगवान की पूरी शक्ति का प्रदर्शन नहीं करते। अंतर क्या है? स्वांश हाँ स्वेच्छा से प्रस्तुत नहीं करते। जो भगवान के मत्स्य कूर्म आदि जो स्वरूप हैं, जो विष्णु तत्व हैं, वह हैं तो भगवान के समान ही शक्तिशाली, लेकिन एक विशेष प्रयोजन के अनुसार शक्ति प्रस्तुत कर रहे हैं। ठीक। और दूसरा, शक्त्यावेश अवतारों को भगवान के द्वारा उतनी ही शक्ति दी जाती है जितना कि उस कार्य को करने के लिए आवश्यक है। उनके पास उससे अधिक शक्ति है नहीं। तो आप अंतर समझ रहे होंगे। यस, छोटी छोटी बातें हैं, हम इसको क्लियर करते हुए चलने का प्रयास कर रहे हैं। तो यहां भगवान के अवतारों के बारे में हो गया। अब आप लोग यहाँ पे श्लोक में देख सकते हैं तत्प्रकाशंश्च, मैं भगवान के प्रकाशों का को नमन कर रहा हूं। तो यहाँ दो प्रकार के प्रकाश हैं। ठीक है, प्रकाश समझते हैं, प्रकाश का अर्थ आप सोचते होंगे प्रकाश मतलब रोशनी, लेकिन यहाँ प्रकाश का अर्थ है विस्तार। तो भगवान के प्रकाश, भगवान मतलब भगवान श्री कृष्ण के प्रकाश। द्विरूप होय भगवानेर प्रकाश, एकत प्रकाश है आरत विलास। इसको कृपया जरूर समझ लीजिएगा। अब देखिए, ये सब श्लोक जो हैं, ये सब लघु भागवतामृत में बड़ी गंभीरता से, बड़ी विस्तार में समझाए गए और मैं भी समझाऊंगा फिर से लघु भागवतामृत में। जब हम लोग भागवतम की चर्चा करेंगे, यहाँ सार भाग रूप में समझ लीजिए। यहाँ पे भी लघु भागवतामृत के श्लोक आएंगे आपके सामने। भगवान के प्रकाश दो प्रकार के होते हैं। प्रकाश मतलब विस्तार, एक्सपेंशन, दो प्रकार के होते हैं। एक तो प्रकाश है और तो विलास। एक को प्रकाश कहते हैं और दूसरे को विलास कहते हैं। देखिए, पहला जो लाइन में शब्द आ रहा है द्विरूपे होए भगवानेर प्रकाश, यहाँ प्रकाश मतलब समान रूप से विस्तार। ठीक है, विस्तार। लेकिन आप उस विस्तार में दो भाग कर लीजिए। एक का नाम है स्पेसिफिकली प्रकाश और एक का नाम है विशेष रूप से विलास। भगवान के विस्तार कितने प्रकार के होते हैं? 3 या 4? 2। चेक कर रहा था कि आप समझ पा रहे हैं कि नहीं। 2 होते हैं विस्तार, 2 प्रकार के विस्तार होते हैं। 2 विस्तार नहीं होते हैं, 2 प्रकार के विस्तार होते हैं। प्रकाश और विलास, विलास और प्रकाश, प्रकाश और विलास। और अब समझ में आ गया, बोलेंगे तो समझ में आ जाएगा। माता जी, कितने प्रकार के विस्तार होते हैं? जो जाहनवी माता जी, हाँ 2। क्या नाम? मेरी माता जी, कितने प्रकार के होते हैं? रघुपति प्रभु, वेरी गुड। श्रीकांत जी महाराज, इतना पकड़ में आ रहा है? जब तक बोलेंगे नहीं तो समझ में आएगा कौन सा प्रकाश, कौन सा विलास। हम तो अंधकार में ही रह जा रहे हैं। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। सब कुछ बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान के बारे में जो कुछ भी आप जानते हैं, जानना चाहते हैं, सब कुछ बहुत महत्वपूर्ण है। जितना जानेंगे, अरे ये तो बड़े अद्भुत भगवान है, तो किसी और की पूजा करने के बारे में सोचेंगे नहीं, इतने अद्भुत भगवान को छोड़ करके क्यों पूजा करेंगे किसी की। अच्छा, एक विग्रह यदि हय बहुरूप, आकारे तब भेद नाही एक स्वरूप। भगवान का एक ही विग्रह, एक ही विग्रह यदि बहुरूप में हो जाता है, आकार ते भेद नहीं, उनमें भेद नहीं होता आकार का, एक ही स्वरूप। जैसे मान लीजिए मैं ऐसे क्लास दे रहा हूं, एक विशेष प्रकार की धोती कुर्ता पहनकर दिख रहा है। अब मैं अगर बगल में बैठ जाऊं और 2 लोग प्रवचन करें, कहेंगे अरे प्रभु जी आप ही को हम सहन नहीं कर पाते, दूसरा तो विस्तार मत कीजिएगा आप, मेरे पास शक्ति भी नहीं है। लेकिन भगवान अपने आप को एक ही साथ विस्तार करते हैं और वो विस्तारों में एक मतलब मुख्य बात यह है कि वो आकार में और स्वरूप में कोई भेद नहीं होता है। न जैसे मान लीजिए मैं एक साइज का शुभ कृष्णदास, फिर मेरे डबल साइज का शुभ कृष्णदास हुआ तो अजीब हो जाएगा ना। मेरी हाइट लाइक 5 फीट 7 इंच है, तो 10 फीट 14 इंच होता जो भी हो किसी की, कहीं आकार तो वही लेकिन साइज बड़ा हो गया, तो ना तो साइज बड़ा होगा ना देखने में अलग लगेंगे। ये बात समझ पा रहे हैं? ना भाव में अंतर होगा। मैं छोड़ूंगा नहीं, अगर समझ में नहीं आएगा तो आज चाहे 11 बजे तक क्लास हो, ना तो आकार में चेंज होगा ना भाव में परिवर्तन होगा। तो उसको प्रकाश कहते हैं। किसको प्रकाश कहते हैं? ना तो आकार में चेंज और ना भाव में चेंज, ना तो भाव में चेंज, ना तो आकार में चेंज, ना तो
आकार में चेंज, ना तो भाव में चेंज, ना तो भाव में चेंज, ना तो आकार में चेंज। अब समझ में आया? अब ये फोटो से उदाहरण के द्वारा समझाया जाएगा। महिषी विवाहे ग्रैछे ग्रैछे कैलारास, इह के कहिए कृष्णेर मुख्य प्रकाश। महिषी, यहाँ फोटो में आप देख रहे हैं कि भगवान ने 16,000 राजकुमारियों को नरकासुर से बचाया था। ये आप जानते हो लीला में, जिसने दशम स्कंद पढ़ा है वो थोड़ा बहुत कृष्णा बुक पढ़ी है तो समझता है, जानते हैं इस बात को। 16,000 राजकुमारियों को बचाया था। तो उन सब ने क्या कहा था कि हम सबसे शादी कर लीजिए। तो भगवान ने क्या कहा, अरे ये तो बहुत टेंशन हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं बोला। भगवान ने तुरंत अपने आप को 16,000 रूपों में विस्तारित कर दिया। तो ऐसा नहीं थी वो कोई राजकुमारी कहती है तुम्हारी वाली कृष्ण तो ज्यादा अच्छे लग रहे हैं, मैं उनसे शादी करूंगी, तो कि नहीं तेरे वाले ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। ऐसा नहीं है, सबके संग एक ही समान रूप से कृष्ण विस्तारित हुए। अब समझ में आया प्रकाश? कौन से वाले कृष्ण ओरिजिनल हैं? वो सभी ओरिजिनल हैं। एक ओरिजिनल ग्रहण कर रहे हैं ये बात। तो हम सामान्य भगवान की पूजा नहीं कर रहे हैं, समझ रहे हैं इस बात को? प्रकाश समझ में आ रहा है? भगवान कृष्ण 16,108 रानियों के साथ हैं एक ही रूप में। और वो क्या है, वो उनका भाव भी यही है कि मैं इनका पति हूं, या जो भी भाव, वही भाव है, पति हूं मैं, वही कृष्ण हूं। समझ में आया प्रकाश? आकार में कोई भेद था नहीं, भाव में कोई भेद था नहीं। क्लियर? ठीक। चित्रम बतय दद एकेना वपुषा युगपथ पृथक, ग्रहेषु दव्यष्ट साहस्रम स्त्रिय एक उदावहत। ये श्लोक क्रमांक 71 है इसका, और इसको क्या व्याख्या कर रहे हैं। अब ये श्लोक जो है ये स्वयं नारद जी के द्वारा कहा गया है। बड़े आश्चर्य की बात है। चित्रम वैतद एकेना, बड़े चित्रम, विचित्र शब्द सुना आपने? बड़े विचित्र, वही शब्द लीजिए चित्र। चित्रम बत एतद एकेना वपुषः। अरे भगवान तो एक ही हैं। कौन बोल रहा है? नारद जी। नारद जी गए द्वारका में और भगवान की विभिन्न लीलाओं को देख रहे हैं। रुक्मणी जी के पास गए, रुक्मणी जी के महल में। भगवान देखो कैसे कृष्ण भगवान लीला करते हैं। अरे नारद जी आप आ गए, आपने बताने का, आपने मुझे अपने आने का समाचार ही नहीं दिया। हम तो गृहस्थ हैं, हम तो पतित हैं, आप जैसे साधु आ गए, हमारा कल्याण हो गया। देखो भगवान कितना नाटक कर रहे हैं। उसके बाद नारद जी को अपने स्थान पे बिठाए, उनके चरण धुल रहे हैं। रुक्मणी जी उनको कर रही हैं, चावल ढुला रही हैं। तो ऐसा प्रस्तुत कर रहे हैं कि वो क्षत्रिय हैं, भोग विलास में पड़े हुए हैं, साधुओं की सेवा करेंगे उनका उद्धार हो जाएगा। और अद्भुत बात यह है कि नारद जी चुपचाप स्वीकार कर रहे हैं। नारद जी चुपचाप स्वीकार कर रहे हैं और भगवान कह रहे हैं हमको आशीर्वाद दीजिए, ये करिए वो करिए। नारद जी मुस्कुराते हुए चले जाते हैं दूसरे महल में। अब दूसरे महल में जाते हैं तो बड़ी अद्भुत बात होती है। दूसरे महल में जाते हैं तो भगवान कुछ और कार्य कर रहे होते हैं। जैसे कल सुबह आप लोग 4:30 बजे क्या करेंगे? सभी लोग मंगल आरती जाएंगे। मान लीजिए कोई व्यक्ति, मान लीजिए जैसे मैं ही अब यही करूं, मैं सुबह उठ करके सभी भक्तों को उठाता हूं। तो कोई किसी भक्त के घर रूम में 4:30 बज रहा हो और मंगल आरती के लिए जा रहा है या 4:15, और दूसरे रूम में गया तो देखा शाम का समय हो रहा है, तो आप भ्रमित हो जाएंगे कि नहीं? 7 क्या क्लास का समय हो गया। दूसरे रूम में गए तो देखा 9 बज रहे, महाप्रसाद हो रहा है, तो आप हो जाएंगे ना परेशान। या कृष्ण हॉल में आप 9 बजे प्रसादम के लिए जाएं और देखा वहां तो मंगल आरती हो रही है, तो कहेंगे ये मंगल आरती हो जाएगा ना, डिस्टर्बेंस। तो ये भगवान की लीला है। ये है चैप्टर नंबर 69। कृष्णा बुक तो है ना आपके पास, इसको जरूर पढ़िएगा, आज रात में पढ़ के सोइएगा, इतना सुंदर लीला है। तो भगवान के विभिन्न महलों में जा रहे हैं। महल है 16,108 रानियां थी उतनी, और हर जगह भगवान है। और अद्भुत बात एक और भी है कि जब दूसरे महल में जाते हैं तो भगवान ऐसे कहते हैं, अरे नारद जी आप आ गए, आपने बताया नहीं। आप बताते तो हम स्वागत करते। हर जगह भगवान यही बात बोलते हैं, और हर रानी को लग रहा है कि नारद जी तो हमारे महल में आए और कहीं गए ही नहीं, वो भी अलग अलग समय में। और जब भगवान वहां से निकलते हैं तो फिर एक हो जाते हैं, और फिर अपने क्या नाम है उनके महल का नाम क्या, सुधर्मा सभा में चले जाते हैं। फिर जब वापस वहां से लौटते हैं तो फिर अपने को विस्तारित कर लेते हैं। अद्भुत है ना। और सभी जगह उनका आकार कैसा रहता है? सेम, इसलिए प्रकाश कह रहे हैं। और उनका भाव क्या रहता है? मैं द्वारका का राजा हूं या युवराज हूं, जो भी राजा तो नहीं थे, युवराज कह लीजिए, और मैं इनका पति हूं, इस प्रकार से।
क्लियर समझ में आ रही बात? आकार और भाव में कोई भेद नहीं, उसे प्रकाश कहते हैं। तो एक ही समय में कह रहे हैं, नारद जी कहते हैं कितनी आश्चर्य की बात है कि एक ही समय में उन्हें 16,000 रूपों में अपने आप को विस्तारित किया और इन 16,000 रानियों से शादी करके उनके घरों में रहने लगे। ठीक है, ये बड़े आश्चर्य की बात है। दूसरा उदाहरण कहाँ पे है? दूसरा उदाहरण है रास लीला में। एक मिनट, ये फोटो भी हम आपको सामने रख रहे हैं, आप देख रहे हैं, नारद जी देख रहे हैं, दिखाई पड़ रहा है आपको फोटो में? नारद जी देख रहे हैं भगवान के विभिन्न महलों को, बहुत सारे महल दिखाई पड़ रहे हैं और भगवान उसमें अलग अलग कार्य कर रहे हैं। कहीं घुड़सवारी कर रहे हैं, कहीं सुबह उठ रहे हैं, कभी कहीं रात का समय है, कहीं दोपहर का समय, एक ही समय अलग अलग समय। बहुत विचित्र है, एक ही समय अलग अलग समय। समझ में कुछ आ रहा है कि मैं क्या कह रहा हूं? एक ही समय में अलग अलग महलों में अलग अलग समय हो रहा है। भगवान ही कर सकते हैं और कोई कुछ नहीं कर सकता। ये भी इंटरेस्टिंग है। अभी और सुनिए, आप रुक्मिणी मंगलम सुनिएगा। महाराज जी समझा रहे थे, जब भगवान रुक्मिणी जी को लेके आए तो सभी द्वारका वासियों की इच्छा थी कि हमारे घर रुक्मिणी और कृष्ण का विवाह होना चाहिए। तो सबके घर विवाह हुआ और सब लोग सबके घर में आए। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ क्लास दे रहा हूँ और मान लीजिए यादवपति प्रभु ऊपर क्लास दें, तो आप लोग ऊपर भी क्लास सुनने जा रहे हैं, यादवपति प्रभु यहाँ पे भी क्लास सुनने आ रहे हैं, मैं इनकी क्लास सुनने वहां जा रहा हूँ और मैं यहाँ भी क्लास दे रहा हूँ और आप लोग यहाँ भी क्लास दे रहे हैं। आप कहेंगे प्रभु जी आज आपको कुछ दिमाग हिल गया है, लगता है क्या बोल रहे हैं आप? लेकिन भगवान ऐसा कर रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं। रुक्मिणी जी का विवाह द्वारका के हर घर में हो रहा है। और ये हो तो चलो समझ में आती कि रुक्मिणी जी ने विस्तार कर लिया, भगवान कृष्ण विस्तार कर लिया, पांडव भी हर घर में गए, वसुदेव जी भी हर घर में जाकर शादी मना रहे हैं। कोई मटेरियल लिमिटेशन नहीं है आध्यात्मिक जगत में जो हम यहाँ अनुभव करते हैं। आप जैसे सोच रहे हो ना, ऐसे यही होना ही चाहिए। ये क्या बात है, वाओ वाओ तो निकलना ही चाहिए कि किसकी पूजा कर रहे हैं। अब ये मत सोचिएगा कि कहीं डुप्लीकेट वासुदेव जा रहे हैं। यू कैन नेवर अंडरस्टैंड गॉड। और अच्छी बात है, आप उसी प्रकार से कृष्ण के बारे में सोचेंगे। अमेजिंग है ना भगवान। तो ये सब भगवान के प्रकाश विग्रह है, आकार और भाव में भेद नहीं है। दूसरा उदाहरण यहाँ पे दिया जा रहा है गोपियों के संग रासलीला का। ये तो प्रसिद्ध है, आप जानते ही हैं। रासोत्सव संप्रवृत्तो गोपी मंडल मंडित योगेश्वरेण कृष्णेना तासाम मध्ये द्वयोर्द्वयोः। आप देख रहे हैं कि कृष्ण, इस फोटो में देख सकते हैं, कृष्ण हर गोपी के संग है और कृष्ण का स्वरूप में कोई अंतर नहीं है, कृष्ण के आकार में कोई अंतर नहीं है और कृष्ण के भाव में भी कोई अंतर नहीं। कृष्ण वहां पे अपने गोलोक विहारी के रूप में ही है और सारे ओरिजिनल कृष्ण है। ठीक है, तो यहाँ दूसरा उदाहरण दिया जा रहा है कि यह भी भगवान ने अपने आप को प्रकाश के रूप में अपने आप को प्रकाशित किया, वह हर गोपी के संग रह सकते हैं। इसमें तो कोई कठिनाई नहीं है। जो मेरे पास हरे कृष्णा है, रघुपति प्रभु वही हरे कृष्णा आपके पास भी है क्या? वही है। गौर गोपाल प्रभु, जहान माता जी, अनीश प्रभु, तो अब भगवान भी अपने को विस्तारित किए हैं ना, सबके संग एक ही समय में हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई आपके जीभ पे हरे कृष्णा कम तो नहीं है ना? कम है आपके जीभ पे हरे कृष्णा? करना मित्र, कनेक्शन सबका अपना अलग, कनेक्शन अलग होगा मतलब हरे कृष्णा तो वही है ना, नाम के रूप में प्रकाशित कर रहे हैं ना, ये बात बोल रहे हैं। तो यहाँ पे हर गोपी के संग कृष्ण यहाँ पे हैं और ये उनका प्रकाश है। प्रकाश का फिर एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ, डेफिनेशन दे रहा हूँ। आकार और भाव में कोई भेद नहीं है। अभी जब विलास समझाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं भाव की भेद की बात क्यों कह रहा हूँ। ठीक है, इसी को आगे वो बता रहे हैं। प्रविष्टेन गृहीतानां कंठे स्वनिकटं स्त्रियः यं मन्येरन्नभसतावद् विमानशत संकुलं दिवौकसं सदाराणाम् अत्य औत्सुक्यभितात्मनां ततो दुन्दुभयो नेदुर्निपेतुः पुष्पवृष्टयः। वो 2 बार टाइप हो गया, उसको नेगलेक्ट कीजिए। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं इस श्लोक में, श्लोक क्रमांक 34 में 74 में, कि जब इस प्रकार से गोपी और कृष्ण एक साथ रासलीला कर रहे थे तो हर गोपी यही सोच रही थी कृष्ण उसी का आलिंगन कर रहा है। और इस अद्भुत लीला को देख करके जो देवता लोग थे अपनी पत्नी संग देख रहे थे, वह भी आश्चर्यचकित हो गए
और वह इस रासलीला को देखने के लिए बड़े उत्सुक हो गए और अपने बड़े बड़े विमानों में आए उस रासलीला को देखने के लिए। और उसके बाद उन्होंने रासलीला के ऊपर पुष्प वर्षा करी और ड्रम्स, ड्रम्स का मतलब मृदंग भी बजाए होंगे। इंद्र को मृदंग बजाना बहुत अच्छे से आता है, ये पता होना चाहिए आपको। अर्जुन इंद्र से ही मृदंग सीखे थे। बाद में वृहनला के रूप में, क्या नाम था उसका, उत्तरा था नाम, क्या नाम था, उत्तरा को सिखाए थे, वो इंद्र से सीख के आए थे। ये अच्छा जानते हैं इंद्र इस संबंध में। तो ये श्लोक क्यों कोट कर रहे हैं, आप लोग ग्रहण कर पा रहे हैं? हर गोपी सोच रही है कि कृष्ण उसके ही साथ हैं, और केवल सोच नहीं रही है, ऐसा नहीं कि कृष्ण जादू कर रहे हैं, वाकई है। अच्छा, एक बात ध्यान देने वाली है कि 100 बड़े मुनि भी एक मुनि हुए थे जिनकी 50 पत्नियां थीं। ठीक है, ये हुए, भागवत में आते हैं। तो वो जब वह भी अपने आप को 50 रुपए विस्तारित करते हैं, लेकिन एक ही समय वो अलग अलग कार्य नहीं कर पाते थे। अब जो पता नहीं कैसे करते रहे होंगे, जो भी है। क्या सारी पत्नियां एक साथ प्रेम का व्यवहार करती होंगी? मान लो एक झगड़ा कर रही हो तो उसे कैसे अलग अलग बर्ताव करना होगा ना। लेकिन अब जो भी का पता नहीं कैसे डीलिंग करते होंगे, ना ही जाने तो अच्छा है। लेकिन ये इस प्रकार से करते, तो वैसा ध्यान देना होगा। इसीलिए नारद जी बोले चित्रम, बहुत विचित्र लग रहा है उनको कि भगवान कृष्ण हर महल में हर रानी के संग अलग अलग तरह से बर्ताव कर रहे हैं, अलग अलग समय। बड़े अद्भुत है ना भगवान कृष्ण। यस, एक बार तो बोल रहे थे, एक व्यक्ति भगवान के बारे में गलत तरह से बोल रहे थे, कहते हमने रिसर्च करी है। अरे रिसर्च अपने बाप के बारे में किए हो? उससे पूछो कि तुम अपने बाप का नाम रिसर्च जानते हो? पिताजी का नाम जब पूछा जाता है कि स्कूल में लिखा जाए पिताजी का नाम क्या हो, हम रिसर्च करी है, हमारे पिताजी ये है। बोलते हैं आप, कोई बोलता है यहाँ पे? इस जन्म के बाप के बारे में आप रिसर्च नहीं करते हो, और परम बाप परम पिता के बारे में रिसर्च करेंगे आप? रिसर्च करेंगे? रिसर्च तो ब्रह्मा जी करके छोड़ चुके, खूब रिसर्च किए, कुछ नहीं प्राप्त हुआ। फिर भगवान की आज्ञा माने, तपस्या की, तो भगवान प्रकट किए। वी शुड सर्च फॉर कृष्ण बट नॉट रिसर्च कृष्ण। सर्च फॉर कृष्ण है, कृष्ण की खोज करना है या कृष्ण को पाने की चाहत है, लेकिन रिसर्च करने की जरूरत नहीं कि कौन भगवान है। रिसर्च पहले हो चुकी है, निर्धारित हो चुका है कि कृष्ण स्तु भगवान स्वयं। हमको रिसर्च करने की जरूरत नहीं है। खैर, आगे पढ़ते हैं। अब ये लघु भागवतामृत का श्लोक को वह कोट कर रहे हैं। अनेकत्र प्रकटता रूपस्यैकस्य एकदा सर्वथा तत्स्वरूपे सप्रकाश इतीर्यते। अनेकत्र प्रकटता रूपस्यैकस्य एकदा, एक ही रूप जब अनेक रूपों में प्रकट होता है, सर्वथा तत्स्वरूप वह सप्रकाश तीर्यते, उसी को सभी जगह वही स्वरूप प्रकट होता है, परिवर्तन नहीं होता, तो उसको प्रकाश कहते हैं। तो आपने भगवान के प्रकाश विस्तार के बारे में क्या सीखा? भगवान के प्रकाश विस्तार में दो चीजें चेंज नहीं होती हैं। क्या? आकार और भाव। भाव और आकार, आकार भाव, भाव और आकार। कल अगर मंगल आरती के समय उठाया जाए और पूछा जाए कि प्रकाश में क्या होता है, आकार और भाव सेम रहता है। और अगर प्रसाद देते समय आप भाव विभोर हो रहे हैं प्रसाद लेते हुए, फिर भी पूछा जाए प्रकाश क्या होता है, आकार और भाव में परिवर्तन नहीं होता। अच्छा, ये लघु भागवतामृत का श्लोक है। अब यहाँ पे बता रहे हैं विलास का। एक विग्रह किंतु आकार है आन, अनेक प्रकाश है विलासतार नाम। विग्रह एक ही है लेकिन आकार अलग हो गया, तो इस प्रकार से जब अपने आप को अलग अलग रूप से प्रकाशित करते हैं, विस्तारित करते हैं, तो उसका नाम विलास होता है। तो यहाँ पे लघु भागवतामृत में भी बात समझाई गई है कि दो बातें होती हैं। एक होता है कि आकार अलग दिखेगा और दूसरा है कि भाव अलग होगा, थोड़ा सा भाव में परिवर्तन हो, वो हम देखेंगे, समझ में आ जाएगा। यहाँ पे श्लोक कोट किया गया है, स्वरूपम अन्यकारम यत् तस्य भाति विलासतः प्रायणात्म समम शक्त्या सविलासो निगद्यते। तो कह रहे हैं स्वरूपम अन्य कारम यत् तस्य भाति विलासतः, जो अन्य आकार के रूप में भासमान होता है, विराजमान होता है, उसको विलास कहते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया, ये छे बलदेव। बलदेव जी का नाम, बलदेव जी मतलब बलराम जी। बलराम जी और भगवान कृष्ण में क्या अंतर है? रंग का अंतर है और भाव का भी अंतर है। बलराम जी क्या मानते हैं कि मैं कृष्ण का सेवक हूं,
ये एक बड़ी विचित्र बात है, बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए। जिस विष्णु तत्व से दूसरे विष्णु तत्व विस्तारित होते हैं, तो जो विस्तारित विष्णु तत्व हैं वह अपने आप को अपने विस्तारक का सेवक मानते हैं। तो बलराम जी भगवान कृष्ण को अपना सेव्य मानते हैं, और बलराम जी से जो विस्तारित विष्णु तत्व हैं वह अपने आप को बलराम जी का सेवक मानते हैं। लेकिन अद्भुत बात यह है कि है वो वही व्यक्ति। अपनी इच्छा से भगवान अपने आप को प्रकाश में विस्तारित करते, प्रकाश विग्रह के रूप में विस्तारित करते हैं, और उनका क्या अंतर नहीं आता है? आकार और भाव का। जब गोपियों के संग भगवान लीला कर रहे हैं तो सभी भगवान का भाव यही है कि मैं गोपियों के संग लीला कर रहा हूं। लेकिन बलराम जी गोपियों के संग लीला नहीं करते, एटलीस्ट कृष्ण की गोपियों के संग। अंतर समझ रहे हैं? भाव का अंतर समझ रहे हैं ना? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बलराम जी क्या भगवान कृष्ण की गोपियों के संग लीला करेंगे? नहीं करेंगे ना। जितनी भगवान कृष्ण की रानियां हैं, बलराम जी का क्या भाव होगा उनके प्रति? क्या क्या संबंध है उनका? भाभी। हाँ, भाभी का ही भाभी बोलेंगे, जेठ 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 वाला भाव होगा। भगवान में भी सब चलता है, हाँ खूब चलता है, और शाश्वत रूप से चलता है। समझ रहे हैं ना? भगवान, देखिए फिर समझिए, भगवान अपने आप को विस्तार किए रानियों के साथ या गोपियों के संग, तो क्या वह सोच रहे हैं कि ये दूसरा वाला कृष्ण नंबर 1 है, कृष्ण नंबर 2 है? ऐसा तो नहीं सोच रहे हैं। लेकिन बलराम जी क्या सोच रहे हैं? मैं कृष्ण का कला अंश हूं, मैं उनका भाई हूं, मैं उनका सेवक हूं। यह पढ़ चुके, आप पढ़ोगे, एक्चुअली पढ़ोगे आगे जाकर। पढ़े थे लेकिन आप पढ़ोगे मतलब आगे के चैप्टर्स में है बात। नित्यानंद प्रभु के बारे में जब बात आ रही थी ना, वहां से, हे मेरे डिवोटीज, क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? विलास समझ में आ रहा है? आकार में भेद देख रहे हैं कि नहीं? रंग भेद है ना, बलराम जी गोरे हैं, कृष्ण श्याम वर्ण के हैं, और भाव का अंतर देख पा रहे हैं। तो विलास एक्सपेंशन जो है उसमें आकार भेद होगा कुछ, और भाव का भी हल्का सा भेद होगा। एक और बात हम बोल रहे हैं, प्रायणात्म समम शक्त्या, उन प्रायः उनकी शक्ति भगवान कृष्ण के ही समान होती है। सविलासो निगतते, उनको विलास कहते हैं। ध्यान ये भी देना होगा कि केवल भगवान कृष्ण ही अपने आप को विस्तारित नहीं करते हैं प्रकाश और विलास के रूप में, बलराम जी भी विस्तारित कर सकते हैं, अन्य विष्णु स्वरूप भी विस्तारित कर सकते हैं। ये एक जनरल डेफिनेशन। आज तो आप कहोगे बड़े बुरे फंस गए, आज तो पता होती इतनी कठिन क्लास है तो हम कभी नहीं आते। लेकिन कोई सामान्य व्यक्ति, क्या प्रकाश और विलास नहीं समझ में आ रहा है? अब होता ये है कि किताब तो हमने वितरण कर दी, ना तो खुद पढ़ी ना शायद सामने वाला पढ़ेगा। ये होती है। और अगर पढ़ेंगे तो कहेंगे चलो समझ में नहीं आ रहा, छोड़ो आगे पढ़ते हैं, कौन सा एग्जाम देना है इसका। लेकिन नहीं, जितना भगवान के बारे में तत्व समझेंगे उतना भगवान से प्रेम होता है, और अपराध से भी बचते हैं। कहीं हम सोचने लग जाएं कि विष्णु भगवान तो हल्के हैं, कम हैं कृष्ण से, तो वहां अपराध बन जाएगा। भगवान विष्णु या कृष्ण, भगवान बलराम में और कृष्ण में कोई भेद नहीं है सिद्धांत की दृष्टि से। ये लिखा ना, प्रायण आत्म समम शक्तिया, एक ही समान शक्ति वाले हैं, लेकिन फिर भी कृष्ण सर्वश्रेष्ठ भगवान है। ठीक है। यछे बलदेव पर व्योमे नारायण, यछे वासुदेव प्रद्युम्न आदि संकर्षण, वो संकर्षण डबल टाइप हो गया, कोई दिक्कत नहीं। जिस प्रकार से बलदेव, बलराम जी और भगवान कृष्ण, बलराम जी भगवान कृष्ण के डैश विस्तार हैं। कौन से विस्तार है? एक भाई, न्यू डिवोटीज, यस, भगवान बलराम भगवान कृष्ण के डैश विस्तार हैं। डैश फिलअप कीजिए। कला तो ठीक बोला आपने, लेकिन यहाँ की अनुसार फिर भी सीख गए आप, कला सीख गए, ये बहुत बड़ी बात है, इतनी जल्दी सीख गए, सुनने का प्रभाव होता है। विलास विस्तार है, ये प्रकाश है। कंफर्म ना? क्यों विलास विस्तार है? क्योंकि आकार अलग दिख रहा है, रंग अलग दिख रहा है, और भाव भी अलग है कि मैं कृष्ण का दास हूं। अब तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। और इसी प्रकार से वासुदेव, प्रद्युम्न, संकर्षण आदि भी ये विलास विग्रह है। तो बलराम जी देखो लिख रहे हैं ना, कृष्ण से थोड़ा सा अलग दिख रहे हैं कि नहीं? गोरे लग रहे हैं कि नहीं? यस। और उनका भाव तो आप जानते हैं कि मैं कृष्ण का सेवक हूं, कृष्ण का भाई हूं इत्यादि। यहाँ पे हमने 4 भगवान के नाम रखे हैं यहाँ पे, ओम केशवाय नमः, ओम नारायण नमः, ओम माधवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः। आप थोड़ा अंतर देख पा रहे हैं कि चक्र
क्या है? चक्र, कमल, गदा और शंख, इनका क्रम अलग अलग है। आप इतना देख पा रहे हैं यहाँ पे, तो इस कारण से इनको अलग अलग रूप से चिन्हित किया जाता है। तो ये सब विलास विग्रह ही है। अगर प्रकाश विग्रह होता भगवान विष्णु का, तो चक्र इत्यादि का सारा जो क्रम जो कुछ भी होता बिल्कुल सेम रहता। ऐसा भगवान कर सकते हैं। केशव भगवान जिस रूप में आपको दिख रहे हैं, उसी रूप में वो कहीं और भी अपने आप को प्रकट कर सकते हैं, तब वो उनका प्रकाश कहा जाएगा। लेकिन यहाँ पे जब वो अलग अलग रूप में दिख रहे हैं, तो वह विलास विस्तार कहा जाएगा। पहले तो 3 विष्णु सुने थे, अभी 4 विष्णु, फिर 12 विष्णु। कितने विष्णु ये बताइए आप? अनंत विष्णु है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे भगवान के अवतारों का वर्णन हुआ और उनको प्रणाम कर रहे थे। तो ये 2 प्रकार के अवतार सुने आपने, प्रकाश और विलास। ये बात यहीं नहीं आएगी, आगे फिर आएगी, और फिर आगे फिर आएगी, फिर आगे फिर आएगी, और बहुत सारी जगह आएगी। ठीक है। अब भगवान की शक्ति को वह प्रणाम कर रहे हैं। वंदे गुरुन ईश भक्तान, ईशम, ईशम मतलब महाप्रभु, ईश अवतारकान, तत्प्रकाशन, प्रकाश का हो गया। अब तत्शक्ति, उनकी शक्ति को वो प्रणाम कर रहे हैं। क्या आप लोगों का प्रोसेसर अभी भी चल रहा है? ये कह रहा है कि गर्म हो गया, गर्म हो गया, इसीलिए थोड़ा एसी चला दिया गया ताकि गर्म हो प्रोसेसर, तो ठंडा रहे दिमाग। कंप्यूटर जो ना बहुत अगर ओवरलोड कर दो तो गर्म होने लगता है। लेकिन मुझे लगता है आप लोग समझ पा रहे होंगे, लोग बुद्धिमान डिवोटीज हैं, एबल टू अंडरस्टैंड। जो बात नहीं समझ में आ रही है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, समझिए। आपको दोबारा पढ़ना पड़ेगा। अगर इसे पढ़ेंगे और बहुत रुचि आएगी पढ़ने में, पढ़ेंगे तो फिर आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, क्योंकि कान से एक बार सुना होता प्रकाश विलास ऐसे। और क्या होता है, जब हम पढ़ते हैं और सुना नहीं रहता है, तो वो धारण नहीं कर पाते कि प्रकाश का मतलब क्या, विलास का मतलब क्या। समझ रहे ना मेरी बात? तो उसको थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी। एक बार उसको पढ़ सकेंगे तो अच्छा रहेगा। भगवान की शक्ति, ईश्वरेर शक्ति है एति न प्रकार, एक लक्ष्मी गण पूरे महिषी गण आर, व्रज गोपी गण आर सभाते प्रधान, व्रजेंद्र नंदन जाते स्वयं भगवान। ईश्वर की शक्ति 3 प्रकार की है। एक है लक्ष्मी गण, वैकुंठ में भगवान लक्ष्मी जी के संग विहार करते हैं। पूरे महिषी गण, और पूरे महिषी मीन्स द्वारका की रानियां, महिषी मतलब रानियां। व्रज गोपी गण, और व्रज में गोपियां। और ये सभी किसके विस्तार हैं? श्रीमती राधा रानी के, जो मुख्य भगवान की शक्ति है। नित्या प्रभु को समझ में आ रहा है? ठीक है। 3 शक्तियां कौन सी हैं? लक्ष्मी जी, द्वारका की रानियां और गोपीगण। तो उसमें कह रहे हैं व्रज गोपीगण और सभाते प्रधान। इन सभी में व्रज गोपियां जो हैं वो सर्वश्रेष्ठ हैं। तो कोई ये ना सोच लीजिएगा कि व्रज गोपियां वो सामान ग्वालिन हैं जो दूध बेचती हैं। अब समझ में आ रहा है कि किस प्रकार से हम अपराध कर सकते हैं। कोई आजकल लोग गाने, कुछ भजन भी गाते हैं, मैं तेरी राधा बनूंगी, मैं ऐसे कुछ बनूंगी ना। कभी राधा नहीं बन सकते आप। श्रीमती राधा रानी भगवान के अंतरंग शक्ति हैं, उनके दासी बन सकती हैं। दासी की दासी होने का हमें प्रार्थना, या दास का दास होने की प्रार्थना तो जरूर करनी चाहिए, लेकिन राधा कभी नहीं बन सकते। जैसे आप कृष्ण कभी नहीं बन सकते, ऐसे श्रीमती राधा रानी भी आप नहीं बन सकते। सुना ना कई बार आपसे, एक मैंने सुना था यहाँ पे जो लखनऊ में कोई डीजी थे, डीआईजी थे क्या, भाई राधा राधा, अपना राधा का अवतार, अपनी क्या क्या बोलते थे। उनको पता ही नहीं श्रीमती राधा रानी है कौन। तो इसलिए शास्त्र समझना चाहिए कि वो स्वयं क्या है, वो अभी आगे सुनेंगे आप, हाईएस्ट लक्ष्मी, ओरिजिनल मूल लक्ष्मी है। जय श्री शब्द आपने सुना था। और वो क्यों सर्वश्रेष्ठ बोले जा रहे हैं उनको? क्योंकि व्रजेंद्र नंदन जाते स्वयं भगवान, क्योंकि वे साक्षात व्रजेंद्र नंदन भगवान कृष्ण की सेवा करने का सुख प्राप्त करती हैं। तो 3 शक्तियों के बारे में समझे। कौन 3 शक्तियां हैं? लक्ष्मी जी, द्वारका की रानियां और व्रज गोपीगण, और उसमें सर्वश्रेष्ठ श्रीमती राधा रानी। ठीक है। और वो सभी श्रीमती राधा रानी के ही विस्तार है। अब श्रीमती राधा रानी विस्तारित क्यों करती हैं, इसके लिए आप 3रे अध्याय की प्रतीक्षा कीजिए। वो अभी हम यहां नहीं बताएंगे, आप यहां नहीं बताएंगे। तो ये भगवान की शक्तियों को प्रणाम हो गया। अब भगवान के भक्त को प्रणाम कर रहे हैं। स्वयं रूप कृष्णेर काया व्यूहुतार सम, भक्त सहिते है ताहार आवरण। तो जो कह रहे हैं स्वयं रूप कृष्ण, जो भगवान श्री कृष्ण हैं, उन्हीं की काया व्यू, उन्हीं की काया के विस्तार हैं उनके जो नित्य सिद्ध पार्षद हैं।
भक्त सहित है ताहारा आवरण। आवरण का अर्थ क्या रखा गया है यहाँ पे? आवरण लिखा हुआ है। तो यहाँ पे अनुवाद में हम देख लेते हैं कि अनुवाद क्या बोला जा रहा है ताकि कुछ गलत नहीं हो। 81 भगवान आदि कृष्ण जो हैं वह अपने ही स्वरूप अपने शरीर से विस्तार करते हैं। हाँ, आवरण सावरण वह अपने भक्तों के समूह के संग पूरे दिखाई पड़ते हैं। श्रील प्रभुपाद जी को सामने एक बार कृष्ण की फोटो रखी गई जिसमें कृष्ण अकेले थे, तो प्रभुपाद जी ने उनको शिक्षा दिया कि नहीं, कृष्ण कभी अकेले नहीं रहते, या तो किसी गोपी के संग होते हैं, या किसी गोप के संग होते हैं, या फिर किसी मयूर के संग होते हैं। इस प्रकार से रखना चाहिए। तो हमेशा अपने संग अपने भक्तों के संग होते हैं भगवान, ये समझ लेना चाहिए। ठीक है, ओके। जो भगवान का जितना शरीर है वो भगवान भक्त को ही प्रकाशित करता है। भगवान के जितने अर्थ है वो भगवान भगवान के भक्तों को ही प्रकाशित होता है, ये भी अर्थ है। ठीक है। भक्त आदि क्रम कैला सबार वंदन, ए सबार वंदन सर्व शुभेर कारण। तो क्रम से भक्त आदि क्रम कैला सबार वंदन, तो अब मैंने सभी प्रकार क्रम से सभी प्रकार के भक्तों की वंदना करी है, और उनकी वंदना के कारण उनकी वंदना ही सभी शुभ का कारण है। इनकी वंदना ही सभी शुभ का कारण है। आज ही मैं भक्तों को बता रहा था कि जब हम लोग संसार दावन लगाते हैं तो कृपया तब आप जप ना करें। जब हम लोग ऑनलाइन जप ऑनलाइन संसार दावन गवा रहे हैं, वो जप का समय नहीं है। हम श्रील प्रभुपाद जी की जो हमारे आचार्य हैं, जिनके द्वारा हम कृष्ण से कनेक्टेड हैं, और गुरु महाराज की गुणों का स्मरण कर रहे हैं, गुणों का गुणगान कर रहे हैं, और भगवान इससे बहुत प्रसन्न होते हैं। जो व्यक्ति रोज ब्रह्म मुहूर्त के समय ये संसार दावन लगाता है, उसे सीधे साक्षात वृंदावन नाथ की सेवा प्राप्त होती। जनुष्वंत एवं सेवे विलभ्य जनुष्वंत एवं, उसे मृत्यु के बाद भगवान की साक्षात सेवा प्राप्त होती है। तो लोग कभी कभी समझ नहीं पाते हैं। जैसे हम लोग घर में आरतियां गाते थे एक रूटीन की तरह, ये रूटीन की तरह नहीं है। एक एक गुण पे आप देखेंगे संसार, मैं अभी नहीं समझा रहा हूं, लेकिन एक एक गुण जो है एक प्रामाणिक वैष्णव का, गुरु का क्या होता है, उसका वर्णन वहां पे शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती बात कर रहे हैं। तो हमको मौका मिलता है इस प्रकार से करने का। और उसी प्रकार तुलसी पूजा भी जप का समय नहीं कि तुलसी पूजा हो रही, तुलसी जी से प्रार्थना कर रहे हैं तो हम जप कर रहे हैं। जो कार्य करें वो करें, उसको निष्ठा से करें, तब प्रगति होती है। एक बार में एक ही कार्य कर सकते हैं। जप करिए तो जप कीजिए, और मंगल आरती कर रहे तो मंगल आरती कीजिए, ऐसे करके करना चाहिए। ठीक है। हाँ, अगर आपके 2 मुख हैं और तीसरा हाथ है तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा मुख तो है नहीं ना हमारे पास, इधर से निकला हो और उसे जब करते रहिए तो शिव जी की तरह कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। अभी तो वो स्थिति हमारे नहीं है। अच्छा, चलिए ठीक है। नहीं तो अगर भगवान ने दूसरा मुख दिया होता तो डबल निंदा कर रहे होते। अभी एक ही मुख से निंदा कर रहे हैं, दोनों मुख से निंदा करते कि नहीं। अरे तुमने उस भक्त के बारे में सुना, दूसरा मुंह बोला अरे तुमने उस भक्त के बारे में सुना क्या, तीसरा वाला बता रहे हो, उसको तो तुम छोड़ ही दिए। तो भगवान ने इसीलिए एक ही मुख दिया कि इसी को तुम कंट्रोल कर लो, ये बहुत बड़ी बात है। खैर, प्रथम श्लोके कही सामान्य मंगलाचरण, द्वितीय श्लोके ते करी विशेष वंदन। जो प्रथम श्लोक था, ये जो हमने सुना ना, वंदे गुरुन ईश भक्तान ईशाम ईशावतारकान तत्प्रकाशन तत्शक्ति कृष्ण चैतन्य संगम, इसमें समान रूप से 6 लोगों को प्रणाम किया गया। आप कुछ याद है किसी भक्त को 6 तत्व क्या है जिनको प्रणाम किया गया? पहला, अरे श्लोक अगर सामने दिख रहा है तो गुरु, दूसरा भगवान के भक्त, तीसरा ईशम भगवान स्वयं, ईशा अवतार, उनके प्रकाश और उनकी शक्ति। अब जो दूसरे श्लोक में उन्होंने श्रीमन चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु को विशेष रूप से नमस्कार किया। उसको करके ही हम रुकेंगे। किसी को थकान लग रही है, कमजोरी हो रही है, बेहोशी हो रही है, तो है स्थान, आप लेट जाइए, गिर जाइए, लेकिन हम रुकेंगे तभी जब उसको समझा देंगे। ठीक है। नहीं बोला गया भागवत तब तक सुनी जब तक बेहोश ना होने लगे, तो अभी तो कोई बेहोश नहीं हो रहा है। ठीक है। तो अब हम दूसरे श्लोक की व्याख्या सुन रहे हैं। जो मूल 14 श्लोक थे उसमें दूसरे श्लोक बहुत सुंदर, ये बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा। वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंदौ सहोदितौ गौड़ोदये पुष्पवन्तौ चित्रौ छन्दौ तमोनुदौ
एक बार और। वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंदौ सहोदितौ गौड़ोदय पुष्पवंतौ चित्रौ शंदौ तमोनुदौ। वंदे श्री कृष्ण चैतन्य, मैं श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की वंदना करता हूँ। नित्यानंद प्रभु की वंदना करता हूँ। सह उदित, जो दोनों उदित हुए हैं। कहाँ उदित हुए हैं? तो गौड़ देश, गौड़ उदय, गौड़ांचल में। गौड़, गौड़ मतलब बंगाल, बंगाल में, बंगाल के स्थान में उदित हुए हैं। पुष्पवंत मतलब सूर्य और चंद्रमा के समान। चित्रो, बड़ी विचित्र बात है, वे सूर्य और चंद्रमा एक साथ तो उदित होते नहीं है। ये कैसे हो गए? और उदित होकर के शंदव, शंदव मतलब आशीर्वाद दे रहे हैं। तमोनुदव, और तम अंधकार को नष्ट कर रहे हैं। क्या आप कभी अनुभव करते हैं कि सुबह उठ करके सूर्य उगता है तो हमें एक आशीर्वाद का अनुभव होता है, चित्त में हम प्रसन्नता का अनुभव करते हैं जब सूर्य को देखते हैं? ये तो अनुभव करते हैं। और गर्मी में जब हम चंद्रमा को देखते हैं तो भी शीतलता का अनुभव करते हैं। ओ कभी, अच्छा अब ये बात समझ में आई। मैं सोच रहा था कि चंद्रमा और सूर्य का एग्जाम्पल क्यों दे रहे हैं। जय हो गौरांग महाप्रभु, अभी समझाया मेरे को, क्लास के समय समझ में आ रहा है। देखिए, सूर्य क्या करता है? अंधकार का नाश करता है। और चंद्रमा क्या करता है? गर्मी का नाश करता है। जो जल रहा है जीव भोग की वासनाओं की वजह से, तो उसको शीतलता प्रदान करते हैं, इसलिए चंद्रमा बोल रहे हैं। और जो हमारा स्वरूप का ज्ञान है उसको नष्ट करते हैं, इसलिए सूर्य से उपमा दे रहे हैं। अब समझ, मैं बहुत देर सोच रहा था कि सूर्य और चंद्रमा क्यों बोल रहे हैं एक साथ। तो दोनों कार्य एक साथ कर रहे हैं। सूर्य शीतलता नहीं देता, अंधकार नष्ट करता है। और चंद्रमा पूरी तरह अंधकार नष्ट नहीं करता लेकिन शीतलता देता है। तो दोनों ही प्रकार से कार्य कर रहे हैं। ये बड़ा विचित्र है। व्रजे ये विहरे पूर्वे कृष्ण बलराम, कोटि सूर्य चंद्र जिनी दुहार निज धाम। से दुई जग तेरा ए हिया सदय, गौड़ देश पूर्व शैले करिला उदय। व्रजे ये विहरे पूर्व कृष्ण बलराम, पूर्व में यानी 5000 साल पहले जो कृष्ण बलराम के रूप में व्रज में विहार कर रहे थे। कोटि सूर्य चंद्र जिनी दुहार निज धाम, करोड़ों करोड़ों सूर्य और चंद्र को जीतने वाले। क्या इसका अर्थ बताइए थोड़ा सा? इसका अर्थ है, कहीं कहीं फंस जाता हूं मैं। जिनी मतलब जीतने वाली, ओवरकमिंग। दुहार निज धाम, हाँ धामना, धामना का अर्थ है उनका द्युति, उनकी कांति। धामना स्वेन सदा निरस्त कूकम। यस, अब याद आ गया। कह रहे हैं कोटि सूर्य चंद्र जिनी दुहार निज धाम, करोड़ों करोड़ों सूर्य और चंद्र की आभा को भी जीतने वाली उनकी निज अंग की कांति है। किनकी? कृष्ण बलराम जी की, जिन्होंने पहले विहार किया था। कहां पे? ब्रज में। हाँ भाई, वृंदावन में। से दुई जगतेर हिय सदय, सदय मतलब नहीं, सदय मतलब सदय, दया के साथ। तो वही दोनों भैया दया के कारण इस जगत में प्रकट हुए हैं। कहां पे? गौड़ देश पूर्व शैले। देखिए, गौड़ देश मतलब हुआ बंगाल, और शैल, शैल पूर्व शैले मतलब पूर्व के क्षितिज। क्षितिज समझते हैं? आकाश का वो स्थान जहां पे वो सूर्य उगता है। करिले उदय, वह उदित हुए हैं दोनों। तो इस प्रकार से वो कह रहे हैं ये उदित हुए हैं। फिर क्या कर रहे हैं जरा देखिए। इसीलिए एक फोटो रखा है आपको, देखिए, आधे में सूर्य आधे में चंद्रमा दिख रहा है आपको। तो सूर्य भी है और चंद्रमा भी है। सूर्य क्यों है? अंधकार नाश कर रहे हैं। चंद्रमा क्यों है? शीतलता प्रदान कर रहे हैं। ठीक है। और हाँ, एक और इंटरेस्टिंग बात है, ये भी अच्छा है। नित्यानंद प्रभु ब्लू में रहते हैं और महाप्रभु यहाँ येलो में रहते हैं। लेकिन एक दिक्कत ये है कि येलो वाला भाग लेफ्ट में से घुमा देना चाहिए पिक्चर में, तो थोड़ा अच्छा रहता है। लेकिन जो भी है, आप भाव समझ गए, ग्रहण कर लिया आपने, ठीक है। श्री कृष्ण चैतन्य आर प्रभु नित्यानंदा, जहार प्रकाशे सर्व जगत आनंद। बड़ा स्पष्ट है, श्री कृष्ण चैतन्य और नित्यानंद प्रभु, उनके प्रकाश से पूरे जगत में आनंद हो रहा है। ये तो हम कितने भक्तों के जीवन में देख ही रहे हैं, कितना बोरिंग, कितना दुखमय जीवन जी रहे थे, लेकिन महाप्रभु के भक्तों के संग में आकर हरे कृष्ण मंत्र जप करके, कीर्तन करके सुखी हो रहा है। ठीक है, ये तो उसमें कोई दिक्कत नहीं समझने में।
जय श्री श्री गौरताय भगवान की जय। ठीक है, गौरांग महाप्रभु नित्यानंद प्रभु की बहुत अतिशय कृपा है, दया है कि वो इस प्रकार से अवतरित हुए। केवल आनंद कांद, कोई तपस्या नहीं है। कीर्तन में नाचिए, गाइए, कथा सुनिए, भगवान का प्रसाद ग्रहण कीजिए। आज मैं भक्त को बोल रहा था, और उससे अन्यथा भी मैं बोल रहा था अन्य भक्तों को भी, कि एक बात बड़ी आश्चर्यजनक रूप से मेरे हृदय में धंस रही है कि भक्ति करना बड़ा आसान है। यह भगवान के पास जाना में कोई कठिनाई नहीं है, केवल हृदय को सरल रखना है। नाम जप करें, भगवान को प्रणाम करें, भगवान का प्रसाद ग्रहण करें, वैष्णव से प्रेम पूर्ण बर्ताव करें, और हम चले जाएंगे। और हमें कुछ करना भी नहीं है, और कुछ करने के लिए हम आए भी नहीं है। ये ज्यादा हैवी हो रही बात। और कुछ करने के लिए हम आए भी नहीं है। भक्तों से प्रेम करना है, भगवान से प्रेम करना है, भगवान की कथा सुननी है, प्रसाद खाना है। और भगवान कहीं कोई कमी तो नहीं कर रहे कि कथा नहीं मिल रही हो, कि प्रसाद नहीं मिल रहा हो, या जप करने को माला छूट गई हो। ऐसा तो गरीब तो नहीं ना, किसी पास माला नहीं हो तो बता दो भाई, हम व्यवस्था कर दी जाएगी। नहीं है ना कोई गरीब, सब तो फ्री है ना। कॉम्प्लिकेटेड तो हम अपने दिमाग में, कॉम्प्लिकेशन हमारे दिमाग में है। नहीं तो महाप्रभु तो सिंपल कहें, एक बार कृष्ण का नाम बोलो, दूसरों की निंदा नहीं करो, तुम्हारा उद्धार मैं स्वयं करूंगा। कितना शक्तिशाली है प्रोसेस है। अपने मन से तो नहीं बोल रहे, चैतन्य भागवत में लिखा हुआ, करके देखिए आप। आज ये भक्त अभी बता रहे थे क्लास के पहले कि आज मैं किसी से झगड़ा नहीं किया। कोई झगड़ा नहीं करते हैं, मतलब कुछ ऐसे नेगेटिव नहीं बोले तो बहुत एनर्जी लेवल बढ़ा महसूस कर रहे हैं। ये है, कल से ट्राई कीजिए आप। व्यर्थ की बात मत कीजिए, थोड़ा चुप रहिए, भगवान के बारे में श्रवण कीर्तन करिए। देखिए शाम तक आपका एनर्जी लेवल बढ़ता चला जाएगा। एनर्जी लेवल मतलब आपकी पॉजिटिविटी बढ़ जाएगी। व्यर्थ में निंदा करते हैं और बाद में क्या बोलते हैं, छोड़ो क्या करना, जब तुमको कुछ करना नहीं था तो बोले क्यों। और जिसकी निंदा करते हैं सारे पाप अपने सर पे ले लेते हैं। भंगी है क्या हम? क्यों भाई, अपना पाप आप काटो, हम क्यों काटे? भंगी हैं हम लोग, समझ रहे? भंगी मतलब क्या, गंदी वस्तु साफ करने के लिए बैठे हैं। मैं खाली कहना चाहता हूं कि हम लोगों को दूसरों के पाप भगवान का नाम देके वो खुद करना, वो अलग, काटना अलग बात है, लेकिन निंदा करके पाप अपने सर पे नहीं रखना चाहिए। बात बहुत सिंपल है, कीप योर हार्ट सिंपल। थोड़ा इधर बात चली गई, लेकिन बहुत सिंपल है महाप्रभु की कृपा प्राप्त करना। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, प्रभुपाद जी की तात्पर्य में आप पढ़ाऊंगा आपको जब हम चैतन्य चरितामृत पढ़ेंगे। अगर व्यक्ति थोड़ा सा नम्र हो, थोड़ा सा, भाई नम्र होना कोई कठिन नहीं है। जीव गोस्वामी बोलते हैं कलयुग में ऐसे ही कोई गुण है ही नहीं। कोई गुण है न तपस्या का, न बुद्धि का, न ब्रह्मचर्य का, न कुछ तो गुण है नहीं। तो आप, हम लोग अहंकार किस बात का कर रहे हैं? थोड़ा सा नम्र हो जाए कि अरे मैं कलयुग का जीव हूं, मेरे पास कोई योग्यता नहीं है, और नम्रता से भगवान के सामने जाए तो कोई कठिनाई नहीं है भक्ति में प्रगति करने के लिए। अब वो समझा रहे हैं, सूर्य चंद्र हरे यछे सब अंधकार, वस्तु प्रकाशिया करे धर्मेर प्रचार। এই মত দুই ভাই জীবের अज्ञान, तमो नाश करी कैला तत्व वस्तु दान। सूर्य चंद्र हरे यही छे सब अंधकार। सूर्य और चंद्रमा जिस प्रकार से सबका अंधकार नष्ट करते हैं, वस्तु प्रकाशिया करे धर्मेर प्रचार। आप तो बंगाली है ना? हाँ, आपसे पूछूंगा इसका अर्थ बताओ। वस्तु प्रकाशिया करे धर्मेर प्रचार, क्या अर्थ हुआ इसका? वस्तु को प्रकाशित करते, हर वस्तु कैसी है यथावत समझ में आ जाता है, और धर्म का प्रचार होता है। यही मत, इसी प्रकार से दोनों भाई जीव के अज्ञान को नष्ट करते हैं। यही मत दुई भाई जीवेर अज्ञान, इसी प्रकार से दोनों भाई जीव के अज्ञान को नष्ट करते हैं। तमो नाश करी कैल तत्व वस्तुदान। तमो यानी कि जीव के तम को, अंधकार को नष्ट करते हैं और उनको तत्व वस्तु का दान करते हैं। दो बात ध्यान रखिएगा, यहाँ क्या बोल रहे हैं, जगत में वस्तु का प्रकाशन करते हैं और धर्म का प्रचार करते हैं। आप कहेंगे सूर्य धर्म का प्रचार कैसे करता है? ये बात थोड़ा समझिए, सूर्य धर्म का प्रचार कैसे करता है? गायत्री कब करते हैं? संध्या के समय। ब्रह्म मुहूर्त किससे निर्धारित होता है? सूर्य के उगने से 1.5 घंटा पहले, बाद में नहीं, पहले। तो जो साधु लोग होते हैं समझ लेते हैं ना कि 1.5 घंटा पहले उठना है, भजन करना है, करणामृत प्रभु समझ आप करते हो ना सुबह उठकर जब, तो सूर्य से निर्धारित हो रहा है कि नहीं? नहीं ग्रहण कर पा रहे हैं? सूर्य सेट कर रहा है ना कि कौन सा समय रहेगा। तो और जो लोग धार्मिक है वो सबसे सेटिंग करके चलते हैं ना, क्या भाई सुबह का समय ब्रह्म मुहूर्त का है, अब हमको सोना है बढ़िया से हो,
नहीं अभी उठना है, हमको जप करना है, भगवान की भक्ति करनी, समझ में आता है? सूर्य के अनुसार कर रहे हैं ना? यस, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। शाम के समय, संध्या का समय होता है, सब लोग गायत्री करते हैं, जो ब्राह्मण इत्यादि होते हैं, सब कुछ इस प्रकार से लोग धर्म के कर्म के कार्य करते हैं। तो उसी प्रकार से दोनों भाई नित्यानंद और श्रीमान चैतन्य महाप्रभु जीव के अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट कर रहे हैं। ज्ञान का अर्थ है उसके स्वरूप का ज्ञान, वो है कौन, वो हम भूले हुए हैं, तो उसको नष्ट करते हैं और तत्व वस्तु का दान करते हैं। क्या आप लोगों को समझ में कुछ आ रहा है? अंधकार को नष्ट करते हैं, जीव का जो अज्ञान है अपने स्वरूप के संबंध में उसको नष्ट करते हैं, और दूसरी चीज क्या देते हैं उनको? तत्व वस्तु देते हैं। तत्व वस्तु क्या है अभी देखेंगे हम। अब पहले अज्ञान को समझ लें। अज्ञान तमेर नाम कहिए कैटव, धर्म अर्थ काम मोक्ष वांछा आदि सब। अज्ञान तमेर नाम कहिए कैटव, अज्ञान के अंधकार को कैटव कहा जाता है। कैटव मतलब धोखेबाजी। तो वेद में भी धोखेबाजी की गई है, किस लिए? क्योंकि जीव की वैसी इच्छाएं, इसलिए। क्या? धर्म करो, उससे अर्थ प्राप्त हो, उसके बाद उससे भोग मिलेगा, और इसी को रिपीट करो, और उसके बाद करते करते बोर हो जाओ तो मोक्ष की प्राप्ति करो, मोक्ष का प्रयास करो, जिसमें व्यक्ति ब्रह्म सायुज्य प्राप्त करना चाहता है, ब्रह्म ज्योति में लीन होना चाहता है। लेकिन क्या ऐसे जीव सुखी होने वाला है? नहीं। इसीलिए कह रहे हैं ये सारी इच्छाएं जीव के लिए कैटव है, ये अज्ञान है। अज्ञान क्या? ये समझ नहीं रहा कि वो है कौन। वह भगवान का नित्य दास है और भगवान की प्रेम भक्ति प्राप्त करके वो सुखी होगा। तो इसको छोड़ के जो कोई भी इच्छा जीव कर रहा है उससे केवल दुखी प्राप्त होगा, वो सुखी नहीं हो पाएगा। जैसे मछली को पानी से निकाल लीजिए, अब उसको पानी ना दिया जाए और बाकी कुछ भी दिया जाएगा तो उसके संग धोखा है कि नहीं अमरनाथ प्रभु? फिश इज टेकन आउट ऑफ वाटर एंड देन शी इज गिवन सांबर, रसम, कढ़ी चावल, इडली। यस, विल इट बी हैप्पी? समझ में आ गया? नहीं समझ में आया? कृष्ण की भक्ति करके ही जीव सुखी हो सकता है। वो ना दिया जाए और धर्म दें, अर्थ दें, काम दें, मोक्ष दे दे। मोक्ष तो ले लो भाई, मुक्ति ले लो ना, उससे किसी भी वस्तु से जीव सुखी नहीं हो सकता है। तो ये सब अज्ञान है, तो इसको नष्ट करते हैं। हम लोग को समझ में तो आ रहा है ना कि नहीं भाई, स्वर्ग वर जाने से कोई फायदा नहीं है। कोई ब्रह्म ज्योति में लीन होना चाहता है क्या? नहीं। तो ये समझ में कैसे आ रहा है? ये महाप्रभु की कृपा से ही हमको समझ में आ रहा है। हरे कृष्ण मंत्र कर रहे हैं, उनके भक्तों का संग कर रहे हैं, तो हमको समझ में आता है ये बात कि ये सब चीजें हमारे लिए अच्छी नहीं है। समझ में आ रहा है? ओके। अब आप लोग सब जानते होंगे, धुरंधर होंगे श्लोक को बोलने में। धर्म प्रोजित कटबोत्र परमो निर्मत्सराणां सताम वेद्यं वास्तवमात्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। मुझे इसलिए हंसी आ रही, मैं जूम के डिवोटीज को देख रहा हूँ, ये श्लोक देखते ही सब लोग एक्टिव हो गए, क्योंकि इतना गवाया है, इतना गवाया है कि एक श्लोक तो प्रभु जी दिखा दे कि हमको आता है। गुड। तो उस श्लोक का अर्थ भी जानते होंगे कि इस भागवत में हर प्रकार के झूठे धर्म को झाड़ू मार करके बाहर निकाल दिया गया है। किसको अच्छा लगता है? जो निर्मत्सर है, किसी से ईर्ष्या नहीं करते। पर उत्कर्ष असहनम तद मात्सर्यम इति मात्सर्यम तद रहिता नाम। जो दूसरे के उत्कर्ष को ना सहन कर पाए उसको मत्सरता कहते हैं, उससे रहित लोगों को निर्मत्सर कहते हैं। सताम मतलब भगवान के भक्त। जीवानुकंपी नाम, जो दूसरे जीवों पर दया करने वाले, उनको ये भागवत धर्म अच्छा लगेगा। ऐसा लग रहा है भागने की तैयारी में है। बंद कर दीजिए, ऐसे इसी तरह गर्म तो नहीं हो रहा है। और वेद्यम वास्तवम अत्र वस्तु, इस भागवत में व्यक्ति को वास्तविक वस्तु भगवान कृष्ण के बारे में जानकारी मिलेगी। क्या हो जाएगा? तो कह रहे शिवदम, कल्याण मिलेगा। और क्या होगा? तीनों तापों का उन्मूलन हो जाएगा, जो आदि दैविक इत्यादि कष्ट होते हैं। किसने लिखी है? श्रीमद् भागवते महामुनि कृते। श्रीमद् भागवत को तो महामुनि व्यासदेव जी ने लिखा है, स्वयं नारायण के अवतार हैं। और वो कह रहे हैं किम वा परैरीश्वर, और शास्त्र पढ़ने की क्या जरूरत है? अरे ऐसा क्यों बोल रहे हो? कह रहे ईश्वर सद्य हृदय अवरुद्धतेत्र कृत भी। ईश्वर भगवान कृष्ण तुरंत ही उस व्यक्ति के हृदय में अवरुद्ध हो जाते हैं जो शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्, जिस क्षण वह भागवत को सुनने की इच्छा करता है।
तो सभी लोग क्यों नहीं सुनते? तो कह रहे कृत भी, जो बहुत पहले कोई पुण्य किया रहता है तब उसकी श्रीमद् भागवतम को सुनने की इच्छा होती। ठीक, तो इस श्लोक को क्यों कोट किया, ये तो हमने खैर उत्साह में बोल दिया पूरा अर्थ, लेकिन कहने का अर्थ है कि यहां समझा रहे हैं कि कैटव धर्म क्या होता है। कैटव धर्म वही जिसमें भगवान की आराधना के बदले में कुछ और मांगा जाए, या और कुछ ऐसे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इत्यादि मांगा जाए, ये सब कैटव धर्म है। तो अब उसमें बड़ा सुंदर श्लोक कह रहे हैं, इसको जरा देखिए। तार मध्य मोक्ष वांछा कैटव प्रधान, जहां है ते कृष्ण भक्ति है अंतर ध्यान। ये तो याद कर लीजिए, 4 बार बोलिए इसको। तार मध्य मोक्ष वांछा कैटव प्रधान, जहां है ते कृष्ण भक्ति है अंतर्धान। जोर से ऊपर। तार मध्य मोक्ष वांछा कैटव प्रधान, जहां है ते कृष्ण भक्ति होय अंतर्धान। तार मध्य मोक्ष वांछा कैटव प्रधान, जहां है ते कृष्ण भक्ति होय अंतर्धान। तार मध्य मतलब उनके मध्य में, मतलब धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के मध्य में मोक्ष की वांछा कैटव प्रधान सबसे बड़ा धोखा है। जहां है ते कृष्ण भक्ति होय अंतर्धान, जहां अगर मोक्ष की वांछा आ गई तो वहां से तो कृष्ण भक्ति गायब हो जाएगी, कृष्ण भक्ति प्राप्ति ही नहीं हो पाएगी। समझ पा रहे हैं क्यों? अब तो बहुत लंबे समय तक भाई ब्रह्म ज्योति में लीन हो गए तो ना कृष्ण रहेंगे ना हम रहेंगे लेकिन हमारी इंद्रियां तो रहेंगे नहीं। अब बहुत और कोई भक्त प्रीचिंग करने भी नहीं आएगा, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, पड़ा रहूंगा वहां पे। यही तो है अर्थ। भाई मान लो स्वर्ग में भी चले गए, फिर घूम के यहाँ गिरेंगे। स्वर्ग में भी कभी कभी प्रीचिंग के लिए जाते हैं भक्त लोग, प्रीचिंग कर सकते हैं। अब ब्रह्म ज्योति में कौन प्रीचिंग करने जाएगा? जो ब्रह्म ज्योति में लीन होना चाहते हैं वे अपने एक आध्यात्मिक आत्महत्या के समान है। तो इसलिए कह रहे हैं कि ये सबसे बड़ा धोखा है जीव के प्रति। अरे आप ऐसे ही मुक्त हो जाते हो। अभी क्या हम लोग मुक्त हैं या नहीं है? हैं, भगवान के बारे में चर्चा कर रहे हैं। नाम जप करते हो, मुक्त हो कि नहीं? भगवान का प्रसाद खाते हैं, किसी भी प्रकार से भगवान की आप सेवा कर रहे हैं, चाहे पढ़ रहे हैं, चाहे जप कर रहे हैं, चाहे प्रणाम कर रहे हैं, आप ऐसे मुक्त हो। और यही वास्तविक मुक्ति है भक्तों के लिए। ये भगवान में जाकर या भगवान की ज्योति में लीन हो जाना ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो ये इसीलिए तत्व सुनना बहुत जरूरी है। नहीं तो प्राय भारत में क्या बोलेंगे, भगवान में लीन हो जाते हैं, भगवान में लीन हो गए, या लीन हो जाना ही उद्देश्य है जीवन का। ये बड़ा प्रचार किया है मायावादी लोगों ने, प्राय यही बात बोलते हैं। क्या आपने यही बातें सुनी है, भगवान में लीन हो जाना? जब आप लोग भक्ति में नहीं आए थे, कभी सुने थे भगवान में लीन हो जाने के बारे में? भगवान के धाम में जाकर उनकी सेवा करने की बात सुने थे कभी? इस्कॉन में आने से पहले केवल लीन होने की बात सुने थे ना? तो इसीलिए समझ लीजिए कि हमारा प्रचार अभी कमजोर है। अगर ये इतना प्रचार हो जाए कि सामान्य व्यक्ति भी कहे कि वैकुंठ जाना है, आप ये लीन होने की बात क्यों कर रहे हो, तब हमने प्रचार किया। सामान्य व्यक्ति को समझ में आ जाना चाहिए कि वैकुंठ जाना जीवन का उद्देश्य। भले वो बीड़ी फूक रहा हो, भले ही वो बीड़ी फूके, लेकिन उसे मालूम होना चाहिए कि जीवन का उद्देश्य वैकुंठ की प्राप्ति करना। इतना कम से कम कान तक उसके स्पर्श होना चाहिए कि हाँ वैकुंठ जाना है। भले यहाँ बीड़ी फूक रहा है, अभी वो जाने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन उद्देश्य ये तो नहीं होना चाहिए कि मैं ब्रह्म में लीन होना चाहता हूँ। मैं ये भक्तों को बीड़ी फूकने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। अब मेरा कोई ये बड़ा दिक्कत है, किसी उद्देश्य से कुछ बोलो, कुछ और सोच लेंगे अरे ये प्रचारक तो बीड़ी फूकने के लिए बोल रहा है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि सबके पास ये मैसेज पहुंचना चाहिए कि वैकुंठ जाना जीवन का उद्देश्य है। बीड़ी फूको या कुछ भी करो, आगे की बात है, कम से कम मालूम तो चले कि उद्देश्य क्या है जीवन का। ये बड़ा खतरा है प्रवचन करने में। ए सुनो, बी सुनाई पड़ता है, सी बोलते हैं, कहते हैं देखो प्रभु जी ने बोला है। प्रभुपाद के समय में ऐसा होता था। कई बार भक्त लोग बोलते थे प्रभुपाद सेड, प्रभुपाद आई नेवर सेड दिस, ये तो मैंने कभी कहा नहीं, तुमने कैसे कैसे बोल दिया। खैर ये सब तो हो जाता है। उसके बाद श्रीधर स्वामी जी की देखिए टीका लिख रहे हैं, प्रशब्देन मोक्षाभिसंधिर अपि निरस्तः इति। यहाँ पे जो पिछले श्लोक में आपने देखा था, धर्म प्रोज्जित, उज्जित मतलब साफ करना, प्रज्जित मतलब बहुत बढ़िया से साफ कर देना। तो यहाँ प्र शब्द का मतलब है कि मोक्ष की इच्छा को भी निरस्त कर दिया गया है। केवल ईश्वर आराधना लक्षण धर्म निरूपित, ऐसे करके टीका में आया था कि श्रीधर स्वामी कहते कि नहीं, भगवान की आराधना कर रहे हैं तो मुक्ति भी नहीं चाह रहे, केवल भगवान की आराधना कर रहे हैं और बदले में केवल यही चाहते हैं भगवान हमारी भक्ति बढ़े। जैसे अब सोचिए, एक सिंपल सी बात है, मेरे को प्यास लग रही है, ठीक, मैं पानी पीने वाला हूं, ठीक है। पानी पीने का उद्देश्य क्या था? प्यास में क्या होना चाहिए? डज इट मेक सेंस? कुछ और होना चाहिए। कुछ और है तो दिमाग खराब है कि नहीं?
मैं कहूं कि पानी पीऊं ताकि मेरे बाल उग जाए, बाल कम हो गए, तो बेवकूफी की है कि नहीं, मूर्खता की बात है कि नहीं? नहीं समझ में आ रहा? तो भक्ति करना, भक्ति करने का उद्देश्य को, अब आप मुझे बोलने तो दीजिए। हाँ, भक्ति करने का उद्देश्य केवल भगवान को संतुष्ट करना होना चाहिए। तो ये सूत्र आप लोग कितनी बार सुन चुके हो इस बात को, अगर ये सूत्र हमें समझ में आ गया तब हम भक्ति में सुखी हो सकते हैं। अगर भक्ति के बदले में कुछ मांग रहे हैं, भौतिक कुछ भी मांग रहे हैं, तो फिर सुख नहीं प्राप्त होगा। ये सूत्र कई बार सुनते हैं लेकिन समझ में नहीं आता। ठीक है, तो प्र शब्द के द्वारा मुक्ति की इच्छा को भी निरस्त किया जा रहा है। फिर से सुनिए इस बात को, जब भक्त भोग और मुक्ति अपनी सेवा के बदले में नहीं मांगता है, तब उसको भक्ति का सुख का अनुभव भगवान देते हैं। ये सब बहुत रहस्यमय बातें हैं, जो पता नहीं कितनी ग्रहण कर रहे हैं बातें, लेकिन इसको भक्ति की शुरुआत से ही समझ लेना चाहिए। चाहे हम श्रद्धा के स्तर पे हों, एकदम शुरुआत के स्तर पे, लेकिन ये समझना चाहिए कि मेरा इस भक्ति को करने का उद्देश्य भगवान की भक्ति को प्राप्त करना है। और भक्ति प्राप्त करना और भगवान के धाम जाने में कोई अंतर नहीं होता है। अरे भाई, बीटेक करते हैं तो पहले दिन से सोचते हैं ना कि मैं चौथे साल में, जैसे मैंने मैकेनिकल से किया तो मैकेनिकल से बीटेक करूंगा, कि पहले दिन ही मैंने मैकेनिकल बीटेक कर लिया? पहले दिन से सोच रहा हूं ना। ऐसा नहीं करते आप लोग, कहीं पढ़ाई करते सोचते हैं ना कि हम बीए बीएससी कर रहे हैं, आगे जाकर के ये हम डिग्री प्राप्त होगी, साध्य पे लक्ष्य नजर रहती है ना। तो वो बात बोली जा रही है कि साध्य बड़ा क्लियर होना चाहिए कि मैं भक्ति क्यों कर रहा हूं, भगवान के चरणों में प्रेम भक्ति प्राप्त करने की। दिस मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। इसीलिए सिद्धांत सुनना बहुत जरूरी है। अगर नाम जब इस उद्देश्य से कर रहे हैं तो वो शुद्ध नाम है, चाहे आप नए डिवोटी भी क्यों ना हो। हे भगवान, शायद कुछ तो समझ में आ रहा होगा। भाई, मैं अपनी उदाहरण कितनी बार दे चुका हूं। मैं हरे कृष्णा कर रहा था किस लिए? आईआईटी में सिलेक्शन करने के लिए। तो शुद्ध नाम है, वो नहीं है। तो फिर सब सिद्धांत सुन रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, धीरे धीरे करके फिर समझ में आता है नहीं, इन सब चीजों के लिए हरे कृष्ण मंत्र नहीं करना चाहिए, भगवान को प्रसन्न करने मात्र के लिए करना चाहिए। और मैं जानता हूं, अगर मैं केवल भगवान को प्रसन्न करने के लिए करूंगा तो मेरी जो ये वाली इच्छा है ना, और नंबर 2 और नंबर 3, वो तो भगवान अपने आप पूरा कर देंगे। तो क्या ये भी शुद्ध भक्ति? नहीं, ये भी नहीं है। इस संबंध में भक्ति विज्ञान महाराज एक कहानी सुना रहे थे, अच्छी कहानी है। एक बार रशिया के बच्चों से पूछा गया, सच्ची मतलब घटना, कि यदि भगवान आपके पास आएंगे, सामने आ जाएं, गॉड, तो आप उनसे क्या मांगेंगे? तो सब बच्चों ने अलग अलग उत्तर दिया, लेकिन जो बच्चा फर्स्ट आया था उसका उत्तर सुनिए। भगवान जब मेरे सामने आएंगे तो मैं भगवान से कहूंगा, भगवान मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। और भगवान सोचेंगे कितना अच्छा बच्चा है, और फिर मेरी सारी इच्छा पूर्ण कर देंगे। बच्चे लोग अपनी बात छुपा नहीं पाते ना, हृदय की इसने इस प्रकार से प्रस्तुत किया। लेकिन यह भी बात नहीं है। ऐसा नहीं कि मैं भगवान से शुद्ध भक्ति प्राप्त चाहता हूं और शुद्ध भक्ति के संग तो पूरा पैकेज है, सब कुछ मिलेगा मेरे को। नहीं, भक्ति ही चाहिए। ठीक है? और क्यों चाहिए? जब जीव को भक्ति प्राप्त हो जाती है तो भक्ति की कोई भी क्रिया करता है उसको बहुत सुख प्राप्त होता है। ठीक है? जहां, अच्छा, कृष्णेर भक्तिर बाधक यता शुभाशुभ कर्म से एक जीवेर अज्ञान तमो धर्म। कृष्ण भक्ति में बाधक जो भी शुभ और अशुभ कर्म है, वही जीव का अज्ञान तमो धर्म है। अब ये तो समझ में आता है कि पाप करना तो अच्छी बात नहीं है, लेकिन ये अशुभ कर्म समझ में आता है। मांस नहीं खाना, आचार्य का पालन करना चाहिए, वो भंग करना भक्ति में नुकसान करता है। लेकिन शुभ कर्म करने की इच्छा कि भाई मैं इस जगत का कोई महान व्यक्ति बनूं, मैं दान दूं, फिर उससे मैं स्वर्ग जाऊं, या फिर हम उससे बहुत बुद्धिमान हो जाएं, तो व्यक्ति को अहंकार आ सकता है। तो शुभ कर्म करने में और अशुभ कर्म करने में अगर किसी की रुचि है तो वह भी भक्ति में बाधक है। ये समझ में आ पा रहा है? अशुभ तो क्लियर समझ में आ रहा है, पाप। लेकिन पुण्य कमाने की इच्छा भी, यह भी भक्ति में बाधा कर देती है। नहीं समझ में आ रहा? कोई व्यक्ति अपने शुभ कर्म के द्वारा, मान लो बहुत धनी है, बहुत बुद्धिमान है, तो कभी कभी वो लोग सोचते हैं, अरे इन गरीबों को दो ना भक्ति, हमारे लिए क्यों?
ये ऐसा वाकई बोलते हैं, हम तो ठीक है, हम लोग, हमें जरूरत नहीं है, देखो वो बीड़ी पी रहा है, देखो गलत कार्य कर रहा है, उनको दीजिए आप भक्ति। तो वो ये नहीं सोच पा रहे कि वह भी उतने ही दुख में है जितना कि एक पापी व्यक्ति दुख में है। दुख में कोई खास कमी नहीं आ रही है। तो कभी कभी शुभ कर्म करने वाले लोग तथाकथित मतलब सतगुणी लोग भी भगवान के पास आने में कठिनाई होती है। मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, एक व्यक्ति के पास गया मैं और उनको मैंने कृष्णा बुक दी, उन्होंने ली भी वैसे, और उन्होंने कहा बेटा तुम मुझसे उपनिषद का कोई भी मंत्र पूछ लो, मैं रोज उपनिषद पढ़ता हूँ। मैंने कहा आपको हरे कृष्ण मंत्र पता है? कहते नहीं वो तो नहीं पता। हमने कहा क्या आपने कली संतरण उपनिषद नहीं पढ़ा है? अब देख रहे हैं ये अहंकार हो जाता है लोगों के, हम तो जानते हैं कि क्या बताएंगे तुम, आजकल के बच्चे हो क्या बताओगे तुम हमको, हम सब जानते हैं। ये सब भी शुभ कर्मों की वजह से हो जाता है, अहंकार हो जाता है तो फिर लोग भक्ति स्वीकार नहीं करते। ठीक है, या शुभ कर्म करने में इतनी मति लगती है कि भगवान की भक्ति में नहीं लगते, ये भी एक कारण है। ये तो हमने आंखों से देखा, जोधपुर में हम लोग 2008 में गए थे पुस्तक वितरण करने, तो वहां पे 1008 कुंडी यज्ञ चल रहा था। अब अगर जाकर के मैं उनको बोलता कि ये लो 1008 मालाएं और जप करो, तो एक भी आदमी जप नहीं करता। अब समझ में आ रहा है कितना मेहनत, आप कल्पना नहीं कर सकते, कितना धुआं, कितना हाको डाको, कितना हुआ हा चल रहा था। और हम बोल रहे भाई इस माला से तो कभी धुआं नहीं निकलता, ऐसा तो नहीं कि इतनी माला करी कि लकड़ी में अग्नि लग गई आपकी और धुआं निकलने लगा। ऐसा तो कभी होता नहीं ना, कुछ नहीं होता ना, शांति से माला कर रहे हैं कि नहीं। लेकिन वो नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। ये सब बातें श्रीमद् भागवत में आगे भी आएंगी कि इतनी मेहनत क्यों करवा रहे हैं, पाप नष्ट करने के लिए या पुण्य करने, जो कुछ भी। क्या है, त्रयाम जड़ीकृताम, उनकी मति जड़ीकृत हो गई है, जड़ हो गई, समझ नहीं पा रहे भगवान की नाम की महिमा। कौन बोलता है इसको? यमराज जी बोलते हैं, 6वां स्कंद 3रा अध्याय, जड़ बुद्धि हो गई। तो इस प्रकार से उसमें श्रद्धा है, कहते हैं इससे क्या होगा। महाराज बोल रहे थे, कुछ लोग कहते हैं ये हरे कृष्ण मंत्र ये तो बहुत छोटा है, इससे क्या होगा। और कहते हैं कुछ लोग बोलते हैं बहुत लंबा है, थोड़ा छोटा मंत्र दो, तो बड़ी दिक्कत है। कुछ लोगों को बड़ा लग रहा है, किसी को छोटा लग रहा है, लेकिन इसके प्रभाव को नहीं समझ पा रहे। प्रभुपाद जी उसको बोलते हैं कि अरे भाई होम्योपैथिक दवा 10 बूंद लेते होती है, लेकिन कभी कभी प्राय देखते हैं बड़ा गंभीर कार्य करती है कि नहीं, ठीक कर देती है। तो आपको हरे कृष्ण मंत्र बहुत छोटा लगता है, लेकिन ये व्यक्ति को मुक्त करने वाला है। लेकिन लोग समझ नहीं पाते हैं, इस प्रकार से भक्ति की जगह कुछ और कार्य करते हैं। ये सब मैंने देखा सुनी वो बात है। IIT में हमारे एक सीनियर थे, बोले भक्ति अच्छा है, मेरी माँ के लिए अच्छा, पढ़ी लिखी नहीं ना वो, अच्छा है, मैं ज्ञान का अभ्यास करूंगा। हमने कहा अच्छा भाई ठीक। तो इस प्रकार से भक्ति देवी के प्रति अपराध करते हैं कि नहीं, भक्ति तो केवल मूर्खों के लिए नहीं। क्या ये श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी देखिए कितना सुंदर दर्शन प्रस्तुत कर रहे हैं। प्रभुपाद इस बात को बोलते हैं कि लोग सोचते हैं कि भक्ति केवल भावुकों के लिए है, भावुकों के लिए भी है, सभी के लिए ही है, सभी प्रकार के लोग हैं, बुद्धिमान लोग भी है, फिलोसफी भी है। महाराज जी बता रहे थे कि कहीं प्रवचन कर रहे थे तो कोई व्यक्ति आया, अरे आप लोग प्रवचन भी करते हैं। मतलब वो सोचा कि इस्कॉन के डिवोटी हैं बस खाली मृदंग पीट करके चले जाते हैं और उनको कुछ बोलना नहीं आता है। ऐसे मुझे भी याद आ रहा था कि मैं खुद प्रवचन कर रहा था लखनऊ में, तो वहां व्यक्ति थोड़ा देर में आए, बोले अरे यहाँ प्रवचन भी हो रहा है। तो सोचे सत्संग मतलब बस थोड़ा चिमटा बजाए और चले गए। और एक और घटना हुई थी हमारे हिसार में, हिसार वाली तो घटना बड़ी मही रुचिपूर्ण थी। हम लोग कार्यक्रम था 6:30 से 8:30, लोग 8 बजे आ रहे थे और तब मैं इतिश्री कर रहा था, समाप्त कर रहा था। बोले अरे प्रवचन भी है, हम तो सोच रहे थे चिमटे वाले बाबा आएंगे, हर बार चिमटे वाले बजाने वाले आते थे। हमने कहा हाँ चिमटा भी बजाया, हमने थोड़ा करताल बजाया, लेकिन प्रवचन भी होता है। तो इस प्रकार से लोगों की धारणा हो गई कि बस सत्संग मतलब वही कोई चिमटा बजाएंगे, और वास्तविक रूप से ठीक से प्रवचन हो रहा हो, तत्व का निरूपण हो रहा हो, इसका नितांत अभाव है। कहीं भी होगा तो केवल चिमटे बज रहे हैं और कुछ भगवान के बारे में समझ में नहीं आ रहा है। एक शुभ शुभ अशुभ शुभ कर्म करके बस खत्म कर देते हैं। खैर जो भी है, ये सब जीव का अज्ञान है, अज्ञान को बढ़ाने वाला है। उससे जीव का स्वरूप तो प्रकाशित नहीं हो रहा है ना, कि वो कौन है, भगवान क्या है, भगवान के प्रति क्या कर्तव्य है। तो कह रहे ये सब जीव के स्वरूप को ढकने वाले हैं।
जहार प्रसादे तमो होय नाश, तमो नाश करी करे तत्वेर प्रकाश। जहार प्रसादे, इनके प्रसाद, जिनके प्रसाद से इस तम का नाश होगा। न तो भक्तों को शुभ कर्म करने में रुचि है और न भक्तों को अशुभ कर्म करने में रुचि। एक भक्त तो है जिनको हम कटाक्ष कर रहे हैं कि वृंदावन छोड़ करके शुभ कर्म करने चले गांव में चले गए थे, है कि नहीं? गए थे ना? अरे बहुत जरूरी कर्म है। अरे भाई वृंदावन में बैठे हरे कृष्ण मंत्र जप कर रहे हो, ठाकुर जी का दर्शन प्राप्त कर रहे हो, तुम वहां जाकर कुछ धर्म कर्म कर रहे हो, तो ये अज्ञान है। अभी वापस आए हैं भक्त, अब जाना नहीं है, एटलीस्ट कोई पूजा पाठ करने के लिए नहीं जाना है। बहुत ध्यान पूर्वक सुनिए। यदि हम सोच रहे हैं कि इस पूजा पाठ को करके, पूजा पाठ मतलब भगवान की भक्ति को छोड़ के कुछ करके मेरी भक्ति बढ़ जाएगी, तो ये भक्ति के प्रति अपराध है। एक तो ये, और दूसरा आप सोचे कि मैं वो पूजा पाठ नहीं करूंगा तो मुझे पाप लगेगा, तो भी ये भक्ति के प्रति अपराध है। समझ, दो पॉइंट समझ रहे हैं? कहो कि मैं श्राद्ध करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा तो मेरी भक्ति बढ़ जाएगी, तो ये भक्ति के प्रति अपराध है, क्योंकि भक्ति केवल भक्ति करने से बढ़ती है। एक बात। दूसरा, आप कहो कि मैं ये कर्म नहीं करूंगी, ये करूंगा तो मुझे पाप लगेगा, तो भी ये अपराध है, क्योंकि भक्ति करने वाले के सारे ड्यूटीज को भगवान पूरा कर देते हैं और कुछ करने की जरूरत नहीं है। कृष्ण भक्ति कैला सर्व कर्म कृत होए। मैं कृष्ण की भक्ति कर रहा हूं, मुझे और कोई पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं, जरूरत ही नहीं है। ऐसा नहीं कि आप अनादर कर रहे हो, जरूरत ही नहीं। जड़ में पानी दे रहे तो हर पत्ते में पानी देने की जरूरत है? नहीं है। आप लोग सोच रहे होंगे प्रभु जी हम आज पहली बार क्लास में और आप कटाक्ष करना शुरू कर दिए। नहीं, अब क्लास में आए तो बताना जरूरी है। हमारा कर्तव्य बता देना, स्वीकार करना नहीं करना वो आपकी बात है। ये नहीं है कि इधर कृष्ण जी का ऑल्टर हो सकता हो, कृष्ण जी की सेना छूट जाए तो शिव जी की भी थोड़ा सपोर्ट ले लेते हैं, ऐसा नहीं होता है। भगवान की भक्ति करने से ही हम पूर्ण हो जाएंगे। ठीक है, ये बात इनका किसका वीडियो ऑडियो चला है, ये बात भगवान श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की कृपा से समझ में आती है। और कैसे मिलती है कृपा उनकी? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान का नाम जप करिए, भगवान के बारे में श्रवण कीजिए, नियमित रूप से समझ में आ जाएगा कि हमें और किसी की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। तमो नाश करी तत्वेर प्रकाश, उसके अज्ञान का नाश करके उसके हृदय में तत्व का प्रकाश करते हैं। अब तत्व क्या है? तत्व वस्तु कृष्ण कृष्ण भक्ति प्रेम रूपा, नाम संकीर्तन सब आनंद स्वरूप। ये प्यार ही कितनी सुंदर है ना, कितनी सुंदर। एक बार फिर से बोला जाए, तत्व वस्तु कृष्ण कृष्ण भक्ति प्रेम रूपा, नाम संकीर्तन सब आनंद स्वरूप। एक बार और मन कर रहा है ना, तत्व वस्तु कृष्ण कृष्ण भक्ति प्रेम रूपा, नाम संकीर्तन सब आनंद स्वरूपा। थोड़ा टाइपिंग एरर हो गई, 16वां श्लोक नहीं है, 96वां श्लोक है, 96। वो आप लोग भावग्राही हैं, समझ लेंगे कि क्या इसका अर्थ है। 96 श्लोक है, इसका अर्थ देखिए। तत्व वस्तु क्या है? तत्व वस्तु हैं भगवान श्री कृष्ण और उनकी भक्ति, कृष्ण भक्ति, प्रेम रूप भक्ति, और नाम संकीर्तन जो आनंद स्वरूप है। नाम संकीर्तन से आनंद होता है, तो अब देखते हैं कीर्तन शुरू होता है तो लोग ताली बजाने लगते हैं, खुश हो जाते हैं, और इसके द्वारा ये प्राप्त होती है। कह रहे हैं कि भगवान कृष्ण और उनकी भक्ति जो प्रेम रूपा भक्ति है, जो प्रेम के द्वारा प्रकट होती है, वह इस संकीर्तन के द्वारा प्रकट प्राप्त होती है, जो आनंद स्वरूप है, साक्षात आनंद। आनंद उसका स्वरूप ही आनंदमय है, संकीर्तन का आनंद। इसीलिए संकीर्तन करने से लोग खुश हो जाते हैं, है कि नहीं? और न सिर्फ खुश होते हैं, इस संकीर्तन के द्वारा व्यक्ति को भगवान कृष्ण की प्राप्ति होगी। और भगवान कैसे प्राप्ति होगी? भगवान कृष्ण की भक्ति के द्वारा। कृष्ण की भक्ति मिलना और कृष्ण प्राप्त होना, इसमें कोई भेद नहीं है। ठीक है ना ये बात? तो ये है तत्व वस्तु। तो ये तत्व, ये सत्य समझ में आता है और व्यक्ति इसके लिए प्रकाश करता है, प्रयास करता है। ये इतना समझ में आ रहा है आप लोग कि चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, लेकिन इतना पता चल गया कि भगवान की प्रेम भक्ति प्राप्त करना जीवन का लक्ष्य है। अब आप जरा पूछ लीजिए किसी से दुनिया में जिसने ये सुना नहीं है कि भाई जीवन का लक्ष्य क्या है। वो अपने कार्यों को बताएंगे कि हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, लेकिन जीवन का लक्ष्य क्या है कुछ नहीं पता है। एकदम स्पष्ट हमको मालूम चल रहा है। अंधकार नष्ट हुआ कि नहीं?
जैसे अंधकार में व्यक्ति को कोई दिशा का ज्ञान होता है, कौन सी दिशा कहाँ है। क्या कभी आपने ऐसे अंधकार का अनुभव किया है, गुप्त अंधकार जिसे कहते हैं, जिसमें पता नहीं चलता, अपने हाथ नहीं दिखते और पता नहीं चलता कि मुझे किस दिशा में जाना चाहिए। क्या कभी अनुभव किया है? गांव वगैरह में भी कभी कभी अनुभव होता है और कभी कभी बिजली पूरी कट जाती, बिल्कुल नहीं दिखता है। ये स्थिति है कलयुग की। व्यक्ति को पता ही नहीं कि जीवन का लक्ष्य क्या है। तो ये एकदम सूर्य चंद्रमा की तरह प्रकट हुए, जहां पे अंधकार होने का स्वभाव एकदम कोई चांस ही नहीं है। जो भक्त कृष्ण भावना में आने के बाद कुछ फिलॉसफी सुने हैं, भले ही भक्ति ना कर रहे हो, लेकिन पूछेंगे जीवन का लक्ष्य क्या होता है, तो बता देंगे कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ये है महाप्रभु की अद्भुत कृपा। चाहे बिल्कुल खुद भक्ति ना कर रहा हो, लेकिन इतना बता देगा जीवन का लक्ष्य जो है वो कृष्ण प्रेम की प्राप्ति है, भगवान के धाम जाना है, भले वो ना कर रहा हो। ऐसे कुछ लोग हम बोलते भी हैं, उनको ये चीज पहले से पता होता है, अभी भी हो जाती है। बहुत से लोग होते हैं, भले ही आपको उस रोड पे ना चल रहे हो, लेकिन उनको पता है कि वो रोड पकड़नी चाहिए। ये भी बहुत बड़ी बात है ना। लेकिन इससे थोड़ा आगे बढ़ना चाहिए आप लोगों को, केवल इसी बड़ी बात पे नहीं रुकना है, थोड़ा आगे भी जाना है, चलना भी है उस रोड पे। सूर्य चंद्र बाहिरे तमसे विनाशे, बहिर्वस्तु घटपट आदि से प्रकाशे। इस प्रकार से सूर्य और चंद्र बाहर के जितना भी अंधकार उसको नाश कर देते हैं, और बाहर जो वस्तुएं रखी हुई हैं, घट और पट, घट मतलब घड़ा और पट मतलब आकाश, वो सबको प्रकाशित कर देते हैं। इसी प्रकार से दुई भाई हृदय छाली अंधकार, दुई भागवते संगे करान साक्षात्कार। बहुत सुंदर। इसी प्रकार से दोनों भाई हृदय की छाली, हृदय को साफ कर देते हैं, हृदय के अंधकार को नष्ट कर देते हैं। हृदय का अंधकार क्या है? समझ नहीं, अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं समझ पाना कि मैं कौन हूं, मुझे क्या करना चाहिए। दुई भागवत संगे करान साक्षात्कार, और दोनों भागवत, दो प्रकार के भागवतों का साक्षात्कार कराते हैं। एक भागवत बड़ा भागवत शास्त्र, और भागवत भक्त भक्ति रस पात्र। एक भागवत बड़ा भागवत शास्त्र, भागवत शास्त्र है, और दूसरा भागवत भक्त भक्ति रस पात्र, जो भक्ति का रस का अधिकारी है वो भागवत है। तो इन दो प्रकार के भागवतों को से मिलाते हैं, एक है श्रीमद् भागवत से और दूसरा भक्त से। और देखिए हमारा कितना बड़ा भाग्य है कि भक्तों को संग भी प्राप्त है और भागवत भी प्राप्त है, और भागवत भी प्रमाणिक आचार्यों के अनुसार प्राप्त है। ये नहीं कि अगड़म बगड़म वाली भागवत हो गई तो हम समझ ही नहीं पाए कि भागवत के बाहर चाय का, ये चाय नहीं आज लगाई बाहर, चाय लगाते नहीं यहाँ पे, इस कथा के बाहर चाय नहीं होती। अरे अच्छा, मुझे याद है, मुझे तो बड़ी हंसी आती है। हम कहाँ थे? सरदार शहर में प्रचार करने बाहर जा रहा हूँ तो बड़े अच्छे अच्छे लोग मिलते हैं। सरदार शहर के में हम लोग गए, देखा बड़ा भागवत का पंडाल लगा, बहुत बड़ा, बहुत सुंदर, बड़ा आकर्षक। और जस्ट पंडाल के बाहर ही गेस व्हाट, चाय चाय, लोग बाहर आ रहे हैं, चाय पी रहे हैं, फिर क्लास में जा रहे हैं, फिर चाय पी रहे हैं। तो थोड़ा सा असंगत बनता है, क्या ही क्या कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। अब यहाँ तो हम इसका मतलब लोग जाते हैं कथा सुनने बाहर के, खैर जो भी आप समझ गए। तो इस प्रकार का भागवत नहीं, इस प्रकार का भक्तों का संग प्राप्त, भक्तों का संग प्राप्त होना चाहिए। दुई भागवत द्वारा दिया भक्ति रस, ताहार हृदय तार प्रेम होय वश। इन दोनों भागवतों के द्वारा, भक्तों के द्वारा और श्रीमद् भागवतम शास्त्र के द्वारा वो उसे भक्ति का रस देते हैं, और भक्ति का रस दे करके उसके हृदय में प्रेम प्रकाशित करते हैं, जिस प्रेम के वश में भगवान कृष्ण आ जाते हैं। आपने सुना ना, कृष्ण और कृष्ण भक्ति को देते हैं। कैसे देते हैं? श्रीमद् भागवत के द्वारा और भक्तों के संग के द्वारा। ये तो महाप्रभु के भक्तों के संग के द्वारा ही है कि जो हमें इतना ठीक ठीक प्रकार से भक्ति समझ में आ रही। आप बाहर जाके देखेंगे ना, कोई एजुकेशन नहीं, कुछ भी पता नहीं है। ये निंदा की बात नहीं है, सत्यता की बात है। नहीं है तो आप ढूंढ लीजिए जाकर के बाहर। जितना ठीक प्रकार से यहाँ पे, यहाँ का मतलब इस्कॉन में ज्ञान दिया जा रहा है, उतना शिक्षा कहीं नहीं दी जा रही। बहुत सुंदर पुणे मंदिर के बाहर जो छोटा मंदिर था, उसमें लिखा हुआ था कि टेम्पल इज ए स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी या स्कूल, इस प्रकार से बता रहे। तो ये बड़ा सुंदर बात है। नहीं तो बस लोग भगवान को देखेंगे, देख करके थोड़ा आगे बढ़ गए, उसके बाद थोड़ा डोनेशन दिया, और जैसे आए थे वैसे ज्यादा परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन जब श्रवण करना शुरू कर देते हैं, तब देखिए जीवन में कितना तेजी से परिवर्तन होता है। ठीक है। एक अद्भुत समकाले दुहार प्रकाश,
और अद्भुत चित्त गुहार तम करे नाश। इसका अर्थ थोड़ा नहीं क्लियर हो रहा है मेरे को, एक मिनट। 101 क्या लिखा हुआ है? हाँ, चित्र की व्याख्या कर रहे हैं। एक बात अद्भुत ये है कि दोनों भक्त एक साथ हुए हैं। नित्यानंद प्रभु अपने आप में समर्थ है पूरे जगत का ज्ञान नष्ट करने के लिए, और महाप्रभु तो है ही, लेकिन दोनों, विचित्र बात है कि दोनों एक साथ ही आ गए, दोनों भैया साथ में आए। और दूसरा क्या है? चित्त गुहार तमह करे नाश। चित्त मतलब चित्त, और चित्त मतलब मन, और गुहार मतलब गुफा। चित्त रूपी गुफा के अंधकार को वो नाश कर रहे हैं। और आप जानते हैं गुफा के अंधकार को बाहर से नहीं, अंदर से नाश किया जाता है। बहुत सुंदर बात है बोल रहे हैं, बहुत अद्भुत बात है। ठीक है, ये आप अपने जीवन में स्वयं अनुभव करेंगे और कर रहे होंगे। आप नहीं अनुभव कर रहे हो तो आपके रिश्तेदार अनुभव कर रहे होंगे। पागल हो गए हो क्या तुम? क्या आप में से किसी ने ऐसा सराहना का अनुभव किया है? मैं निंदा नहीं बोल रहा हूं आपके घर। अब तो कुछ भी थोड़ा थोड़ा कर रहे हो, अभी से पागल कहना शुरू कर दिया। महक लग गई, लग रहा है उनको, यहीं से महक आ गई कि पगला हो गया लड़का हमारा, वृंदावन चला गया। आप अब देख सकते हैं कि परिवर्तन आ रहा है हमारे जीवन में, बहुत अच्छे परिवर्तन है, और इस परिवर्तन की हम कभी कल्पना नहीं कर सकते। वही बोले ना कि आप, अरे ये तो कुछ खाते ही नहीं है। अच्छा, हम लोग कुछ नहीं खाते हैं तो वजन ऐसे ही बढ़ रहा है। पार्थ प्रभु देखो लगे रहते हैं, 50-50 बार सूर्य नमस्कार करने में कम हो जाता है। करना प्रभु देखो कितने कमजोर है बेचारे, खा नहीं रहे कुछ। कुछ नहीं खा रहे हैं, बताइए। एक बार थोड़ी सी बात सोचिए, लोग सोचते हैं हम कुछ नहीं खाते। हमारे रूप गोस्वामी प्रभु बड़े एक्सपर्ट हैं, उनकी बड़ा नेटवर्क है। तो देखा ये साधु लोग कुछ खा ही नहीं रहे हैं, बाहर वाले सब चबा चबा चिप्स, तो चिप्स 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 खा रहे हैं, ये खा रहे हैं, वो खा रहे हैं, ये लोग कुछ खा ही नहीं रहे हैं। फिर एक स्टेशन आया और एक भक्त ने पूरा फीस्ट बना करके दिया, और अब वो देख रहे हैं साधु लोग क्या खा रहे हैं, 8-9 आइटम, दम 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 दम। बोले अब समझ में आया कि आपके वो कुछ नहीं खाते। समझ रहे हैं मेरी बात? भगवान प्रसाद दे रहे हैं तो खा रहे हैं ना, क्या दिक्कत है? बाहर की वस्तु क्यों खाएंगे हम? ऐसे एक भक्त बता रहे थे कि अमेरिका में वो लोग, वो बुक डिस्ट्रीब्यूशन के जाना होगा तो बर्फ को पिघला करके स्नान कर रहे थे। तो लोग ऐसे आंखें बड़ा करके देख रहे थे। हम लोग तो गर्म पानी से एक हफ्ते में एक बार भी स्नान नहीं करते और ठंडे पानी से स्नान कर रहे हैं। पागल हो गए हैं लोग। तो ये पागल होने का मतलब क्या है? वह आपके अंदर एक परिवर्तन को देख रहे हैं। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हृदय का परिवर्तन हो रहा है। और हृदय का अंधकार कैसे नष्ट हो रहा है? भगवान के नाम जप करने से, विशेष रूप से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भक्तों ने पूछा था महाप्रभु से कि कौन सा महामंत्र करें, कौन सा नाम उच्चारण करें, तो ये महामंत्र स्पेशली महाप्रभु ने कहा। तो जो कोई भी हरे कृष्ण मंत्र किया है, कर रहा है, उसने महाप्रभु की कृपा को प्राप्त किया है। उसके हृदय साफ होना ही है, होना ही है, होना ही है, बस वो करता रहे। ए चंद्र सूर्य दुई परम सदय, जगतेर भाग्य करिला उदय। ये सूर्य और चंद्र मतलब नित्यानंद प्रभु, गौरांग प्रभु बड़े दयालु हैं, परम सदय, बड़े दयालु हैं। जगतेरे भाग्य गौड़े करिला उदय, जगत के भाग्य को गौड़ देश मतलब बंगाल में उदित होकर, में प्रकट होकर के उसको उदित कर रहे हैं। से दुई प्रभुर करी चरण वंदना, जहां होते विघ्न नाश अभीष्ट पूर्ण। स्पष्ट है, इन दोनों प्रभु के मैं चरण की वंदना कर रहा हूं। ये विशेष नमस्कार था, उसकी व्याख्या हो रही है। इनके जिससे मेरे सारे विघ्नों का नाश हो जाएगा और मेरी इच्छा की पूर्ति होगी। आप जानते ही हैं कि जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद, इसको बोल करके जब हम हरे कृष्ण मंत्र करते हैं तो नामापराध से हम हमारे माफ कर देते हैं। वो नामापराध हम पर नहीं लागू होता है, तो हम प्रगति कर पाते हैं। ए दुई श्लोके कैले मंगल वंदना, त्रय श्लोकेर अर्थ सुन सर्वजन। इन दोनों श्लोकों के द्वारा मैंने मंगलाचरण किया। अब तृतीय श्लोक का अर्थ सुनिए। आज नहीं होगा, अगला चैप्टर है, घबराइए मत। आप लोग अभी सुनाना शुरू करेंगे क्या? नहीं नहीं, बहुत अंधकार नष्ट हो गया प्रभु जी, और नहीं और नहीं, आंखें चुंधिया गई अभी, और नहीं। ठीक है, ये अगले उसका लिंक बन रहा है। वक्तव्य बाहुल्य ग्रंथ विस्तारे डरे, विस्तारे न वर्णे सारार्थ कही अल्पाक्षरे। जो मान लो पूछे अरे और समझाओ और बताओ इसके बारे में, कह रहे नहीं,
अब बहुत नहीं बोलना चाहिए, इससे ग्रंथ बहुत बढ़ जाएगा। अगर कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी के पास लैपटॉप होता तो जरूर और विस्तार कर देते, क्योंकि वहां तो छापने में कोई दिक्कत नहीं थी। कम शब्दों में कहा, विस्तार न वर्णी सारार्थ कही अल्पाक्षर। कम शब्दों में ही मैं इसकी व्याख्या कर रहा हूँ, ठीक है। मितम च सारम च विचो ही वाग्मिता। कम शब्दों में जो सार वस्तु कहा जाता है उसी को सच्चे वचन, अच्छे वचन कहा जाता है। अरे इतना सब आपने मेहनत कराई 4 दिन से, फायदा क्या होगा हमको? तो सुनिए, शून्यले खंडी बेचितेर अज्ञान आदि दोष, कृष्ण ग्राढ़ प्रेम हबे पाई बे संतोष। सुनीले खंडी में चित्तेर अज्ञान आदि दोष। इस कृष्ण कथा को, चैतन्य कथा को सुनेगा, उसके चित्त से सारा अज्ञान आदि दोष नष्ट हो जाएगा। कृष्ण गाढ़ प्रेम हबे, उसका कृष्ण के प्रति गाढ़ प्रेम होगा, और पाए वे संतोष, वह संतुष्ट हो जाएगा। तब कहेंगे हमें क्यों नहीं मिला? मिला 100% मिला। लेकिन मिला मतलब मिला निश्चित है, लेकिन धीरे धीरे बढ़ता है। टिक 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 1 2 टिक 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 करके बढ़ता है। कृष्ण प्रेम का स्वभाव ये कि क्रम से कृष्ण प्रेम बढ़ता है। आज भी आपका कृष्ण प्रेम बढ़ा है, हर अक्षर में कृष्ण का प्रेम बढ़ रहा है। वो समझ में नहीं आता, लेकिन समझ में इस प्रकार से आता है कि भक्ति तो करनी है, भक्ति तो करनी है। भक्ति का करने का आग्रह जो बढ़ रहा है, यही दिखा रहा है कि भगवत प्रेम हमारा बढ़ रहा है। टिक 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 धीरे धीरे करके बढ़ रहा है। श्री चैतन्य नित्यानंद अद्वैत महत्व, तार भक्त भक्ति नाम प्रेम रस तत्व। श्री कृष्ण चैतन्य अद्वैत के महत्व को बता रहा हूं। तार भक्त भक्ति नाम प्रेम रस तत्व, उनके भक्त के बारे में, भक्ति के बारे में, नाम के बारे में, प्रेम रस के बारे में तत्व बताया जाएगा। भिन्न भिन्न लिखिया छी करिया विचार, सुनिले जाने सब वस्तु तत्व सार। इनको भिन्न भिन्न करके मैं लिख रहा हूं, और इसको सुनेंगे तो सारी वस्तु का आपको तत्व सार समझ में आ जाएगा। श्री रूप रघुनाथ पदे जार आस, चैतन्य चरितामृत कहे कृष्णदास। श्री रूप रघुनाथ के चरणों की आशा करते हुए चैतन्य चरितामृत को श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं। तो आज हमारा प्रथम अध्याय पूर्ण तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ मतलब एक टच किया हमने, कुछ लोगों को सेट करके चल रहे थे। कल से हम लोग दूसरे अध्याय को प्रारंभ करने का प्रयास करेंगे। किसी का कोई प्रश्न है तो मैं देख लेता हूं एक बार। समझ आ रहा है? ठीक है, थैंक यू। हरे कृष्ण मंत्र के कारण ही हम ये क्लास समझ पा रहे हैं, जिसमें फिलॉसफी आपकी बताई जा रही है। हाँ यही है, हरे कृष्ण नहीं करेंगे तो कोई समझ में नहीं आएगा। श्लोक तो बहुत सुंदर है, लेकिन जब आप सुनाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। अच्छा हुआ ये नहीं बोला कि श्लोक तो बहुत सुंदर है, लेकिन आपकी व्याख्या तो बादल की तरह जो पूरा ढक दे रही है। थैंक यू फॉर दिस कमेंट। नित्यानंद महाप्रभु से प्रार्थना कैसे करें प्रभु जी? मैं इसको प्रैक्टिकल एग्जैक्ट प्रार्थना बताऊंगा अगले संडे मंडे क्लास जब भरतपुर करने वाले, वहां सब व्याख्या होगी कि मदाही ने क्या प्रार्थना करी थी नित्यानंद प्रभु से। लेकिन नित्यानंद प्रभु की आज्ञा बड़ी सुंदर है। धर्म पथ गिया और लहो हरि नाम परित्राण, ऐसे करके अंत तक कहते हैं तुम धर्म के पथ पे चलो और हरे कृष्ण मंत्र करो, तब तुम दूसरों का उद्धार कर पाओगे। और प्रभुपाद ने क्या कहा? 16 माला जप करो और 4 नियम का पालन करो। सेम इंस्ट्रक्शन, हरे कृष्ण मंत्र करो और तुम 4 नियमों का पालन करो। धर्म से पथ से हटो नहीं, तो तुम प्रीचिंग करोगे तो तुम्हारी इफेक्टिव हो जाएगी बात। तो अभी नित्यानंद प्रभु से प्रार्थना तो बहुत सिंपल है, किसी से भी यही प्रार्थना करना चाहिए। प्रेम बिना व्यर्थ मोरा दरिद्र जीवाना, दास करे वेतन मोरा दिया प्रेम धन। बिना प्रेम के नित्यानंद प्रभु मेरा बहुत बहुत गरीब हूँ, बहुत गरीब हूँ, बहुत दुखी हूँ, प्लीज थोड़ा सा तो प्रेम दे दीजिए, लिटिल बिट, नॉट टू मच। और आप जानते हैं कि 1 ड्रॉप कृष्ण प्रेम पूरे ब्रह्मांड पे भारी पड़ेगा, तो लिटिल बिटी मांगी वही बहुत है हमारे लिए। तो इतना मिलेगा कि आप दूसरों को बांटते बांटते परेशान हो जाएंगे। ठीक है, कह रहे हैं कि परंपरा में प्राप्त से हमें कृपा प्राप्त हो जाती है। हमें भी पागल की उपाधि मिलने लगी है। उपाधि नहीं है, वो आपका गुणगान है, गुणगान है। वो सोच रहे हैं कि आप लोग पागल हैं, तो उनको बोलिए अभी हम पूरे पागल नहीं हुए, पूरा कोर्स अभी कंप्लीट नहीं किया है हमने। जब इतने पागल हो जाएं कि मालूम ही नहीं चले कि हरे कृष्ण करते हुए पागल की तरह घूमने लग जाए, तब मानिए कि हम परफेक्ट हुए। अभी तो हम लोग अनक्वालिफाइड पागल हैं।
ये भागवत का सिद्धांत। एवं व्रता स्वप्रिय नाम कीर्त्या जातानुरागो दत्तचित्त उच्यते हसति रोदति गायति उन्मादवत नृत्य लोक बाह्य। पागल की तरह नाच रहा है, गा रहा, तो अभी स्थिति नहीं आई है। भागवत सुनकर बेहोश तो कोई हो नहीं रहा है, मैं भी नहीं हो रहा हूं, तो अभी तो बहुत आगे, बहुत पागल होना है हमको, अभी तो बहुत पीछे है। ठीक है, यहाँ के लोग यही आशा लगा रहे हैं कि ये लोग कब हमारे जैसे होंगे, बिना भोग के खाना सबके लिए। पता नहीं क्या कहना चाहते हैं, नहीं समझ पाया। ठीक है, दंड आपने बताया कि वेद में धोखा दिया गया है, पर वेद को भगवान की वाणी कहा जाता है, तो कैसे समझाएं? ये मुझे पता था, ये बात प्रश्न आ जाएगा। देखिए, वेद में धोखा क्यों दिया जा रहा है? वैसे तो मैं कई बार समझा चुका हूं, मुझे पता था, मैं कुछ बोला है उसको ठीक से नहीं समझ पाया हूँ। देखिए, प्राय सभी जीव भोग के लिए उत्सुक रहते हैं, उन्हें किसी की सुनना नहीं है। यह है बद्ध जीव का परिचय। हमें किसी की नहीं सुनना, हम अपने हिसाब से चलना चाहते हैं। अरे तुमको भोग चाहिए, वेद क्या बोल रहा है? इसको भोग चाहिए, भोग चाहिए, ठीक है, लेकिन उसे वह कृष्ण की तरफ लाना चाहते हैं, तो उसकी मनस्थिति को देखते हुए कहते हैं तुम्हें भोग चाहिए। अरे तो तुम ऐसे क्यों भोग कर रहे हो? धर्म करो, धर्म करोगे तुमको बहुत धन मिलेगा और उसके तुम्हें बहुत सारा भोग प्राप्त हो जाएगा। तो ये धोखा है ना, इससे जीव को तो सुख नहीं प्राप्त होगा ना। लेकिन जीव की मनस्थिति को देखते हुए बोल रहे कम से कम कुछ तो नियम पालन करे। समझ रहे हैं इस बात को? ये उसके परम कल्याण के लिए नहीं है। परम कल्याण के लिए क्या वस्तु है? अहेतु की अप्रतिहता येनात्मा सुप्रसिद्धि, ये उसका परम श्रेय है, लेकिन वो करेगा नहीं, तुरंत स्वीकार नहीं कर सकता। इसलिए उसे कम से कम वैदिक फोल्ड में लाने के लिए, वैदिक आज्ञा को मानने के लिए रखा गया है कि हाँ तुम कुछ तो करो, कुछ नियम पालन करोगे, धीरे धीरे शुद्धिकरण होगा। जैसे अभी आप समझिए, महाराज जी उदाहरण दे रहे थे ना, परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज की। एक महाराज जी हैं जिनकी इनकी वाणी को सुन करके बहुत से लोग वृंदावन में वास कर रहे हैं, वृंदावन की महिमा बता रहे हैं अपने प्रवचनों में। उनका ही शिष्य को बोले क्या कर रहे हो? कह रहे आजकल वृंदावन में लोग आते हैं, उनको दर्शन करा रहा हूं मैं। तो महाराज बोले किसी से सेटिंग कर लेना चाहिए, बातचीत कर लेनी चाहिए, और अमेरिका की व्यवस्था कर लेते जाने की। तो कहीं महाराज जी अमेरिका जाने के लिए क्यों बोल रहे हैं? वो उसकी मनस्थिति को देखकर बोल रहे हैं, तो वो उसके सार्वकालिक लाभ के लिए नहीं, तात्कालिक बात है कि आप यहाँ से कुछ है तो उसकी पूछा पूर्ण, इसलिए ऐसा बोल रहा है। ठीक है, समझ में आया? धोखा क्यों दे रहे? धोखा नहीं दिया जा रहा है और धोखा दिया भी जा रहा है। अंततः का तो वेद उसको भगवान की तरफ लाना चाहते हैं, लेकिन वो ऐसे आएगा नहीं, तो कम से कम इसी प्रकार से लाया जाए। ये थी। क्या हमें पुनः पुण्य कर्म नहीं करने चाहिए? क्या पुण्य कर्मों को पुण्य कर्म करने के लिए नहीं करना चाहिए? ये बहुत गंभीर बात है। पुण्य कर्म को इसलिए नहीं करना चाहिए कि मुझे स्वर्ग की प्राप्ति होगी या मैं इस जगत में लाभ प्राप्त करूंगा, ये कभी नहीं करना चाहिए। आपने भागवत में सुना था ना, धर्मस्य ही अपवर्गस्य न अर्थ अर्थायोपकल्पते। धर्म का अनुशीलन कभी भी अर्थोपार्जन के लिए नहीं करना चाहिए, मुक्ति के लिए ही करना चाहिए। तो आप मान लीजिए कोई व्यक्ति बीमार है, आप उसको दवा देते हो तो इसलिए कि वो भगवान का अंश है, उसको उससे भगवान संतुष्ट होंगे, ये ठीक है। लेकिन अगर आप कहें कि नहीं, अब इसको मुझे पुण्य मिलेगा, अब मुझे धन प्राप्त होगा, मैं स्वर्ग जाऊंगा, यह सब ठीक नहीं। ये भक्ति में बाधा बनाने वाले हैं। मेक सेंस? यस, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हमें भगवान से रोज क्या प्रार्थना करनी चाहिए? तो बता ही दिया मैंने आपको, भाई हम भिखारी हैं, बहुत गरीब हैं, भगवान थोड़ा प्रेम दे दीजिए। ये एक प्रार्थना है, प्रार्थना है। तो ये सबसे, ये प्रार्थना स्वयं महाप्रभु करना है, तो यही आप प्रार्थना कीजिए। प्रेम के बिना मेरा जीवन व्यर्थ है। प्लीज पोस्ट द फाइल फॉर सेकंड चैप्टर ऑफ सीसी। अभी कर रहा हूँ प्रभु जी, बस पहुंचने तो दीजिए रूम पे, अभी पहुंच कर लूंगा। शिष्या अष्टकम की पीडीएफ सेंड कर, ठीक है कर देंगे। ओके, और कोई प्रश्न रह गया? क्या है प्रश्न? हाँ, ब्रह्म विमोहन लीला में कृष्ण ने अपने आप को बछड़ों के रूप में विस्तारित किया, तो क्या उन्हें विलास विस्तार कहेंगे? आप अब देखिए कि भगवान कृष्ण ने जब ब्रह्मा जी को दोबारा से अपना विष्णु स्वरूप दिखाया, तो वह विष्णु स्वरूप थे कि कृष्ण स्वरूप में दिखाया अपने आप को? क्या बोला, क्या कैसे दिखाया था? कुछ नहीं पढ़ रहे हैं सब, क्या बोला जाए, क्या डांट लगाई जाए आपको? कृष्णा लोग नहीं पढ़े हैं कभी, ब्रह्म विमोहन नहीं पढ़े हैं आप लोग? याद आ रहा फोटो प्रभात कैसे बनवाए हैं? कृष्ण हैं और अपने को विस्तारित कर रहे हैं, विभिन्न विष्णु स्वरूप में दिख रहे हैं। तो विष्णु स्वरूप कैसे होते हैं? चतुर्भुज। कृष्ण कैसे हैं? द्विभुज। तो कौन से विस्तार हुए? विलास विस्तार।
समझ में आ गया? थोड़ा सा डांटना पड़ता है जस्ट याद करने के लिए। और कोई रह गया? क्या हमको जप करते समय रूप धारण करना चाहिए या फिर हरे कृष्ण मंत्र पे ही ध्यान के शब्द पे उच्चारण करना चाहिए? देखिए प्रभुपाद जी बड़ा स्पष्ट कह रहे हैं कि हमें हरे कृष्ण मंत्र की ध्वनि पे ही ध्यान केंद्रित करना चाहिए और इसी से भगवान का रूप अपने आप ही हृदय में स्फुरित होगा। अलग से आप अगर रूप ध्यान करने के लिए प्रभुपाद नहीं कह रहे हैं, लेकिन अगर आप रूप को भगवान को देख रहे हैं जब करते हो तो वो भी कोई इतना दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रभुपाद जी ने हरे कृष्ण मंत्र को सुनने के लिए करने का है। हृदय साफ होगा तो भगवान अपने आप दिखने लग जाएंगे। ठीक है, ओके। Why Gopiyan are the topmost among queens of Dwarka and Lakshmi? गोपियां सर्वश्रेष्ठ क्यों हैं? अध्याय 3 की प्रतीक्षा कीजिए तो उत्तर दिया जाएगा। वहां सब बातें आएंगी। ठीक है, कुछ बातें वहां पे जब आएंगी तो जब विस्तार में चर्चा होगी तो आप आसानी से समझ पाओगे। और मैं चाहता हूँ इन सब बातों को शास्त्र सामने रख करके बोला जाए, ताकि कभी कभी हम स्मृति से बोलते हैं तो कभी कभी कुछ में कुछ मिस्टेक हो जाती है और फिर हम इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं तो लोग फिर उसी को रिपीट कर देंगे, तो वो मैं नहीं चाहता। जो सामने रहेगा, श्रीमती राधा रानी सबसे महान क्यों है इत्यादि इत्यादि जो भी कुछ बातें हैं वो सब बातें आप दूसरे तीसरे अध्याय में समझेंगे, इस बात तीसरे चौथे अध्याय में समझेंगे। ठीक है, तो हम पारायण कर लेते हैं 14 श्लोकों का, उसके बाद फिर आप लोग को छोड़ देंगे, 5 मिनट लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। माइक पे पूछिए अगर कुछ कहना चाहते हैं तो। जब तक हमारा हृदय शुद्ध नहीं होगा तब तक भक्ति की क्रियाएं अच्छी नहीं लगेंगी। मतलब जितनी मात्रा में हमारा हृदय शुद्ध होगा उतनी मात्रा में भक्ति अच्छी लगेगी, ऐसे समझिए। आप हर दिन 2 घंटा क्लास सुन सकते थे जब कॉलेज में थे, कठिन होता, थोड़ा कठिन होता। अब तो आसान लगता है, नहीं कहेंगे प्रोजेक्ट भी और कठिन लगता है? नहीं, क्या उतना ही समझ में आता है जितना शुरुआत में क्लास में समझ में आता था? अधिक समझ में आता है कि नहीं? जितना आपको समझ में आ रहा होगा या अभी अन्य भक्तों को रेगुलरली सुन रहे हैं उतना कि एकदम नए लोगों को समझ में आ रहा होगा। हाँ या ना भी नहीं बोल पा रहे, इतने बुद्धू हैं आप लोग? नहीं, स्वाभाविक सी बात है। तो हृदय कुछ शुद्ध हुआ है ना। बोल तो मैं हिंदी ही रहा हूं ना। ये भी देख रहे हैं ना, कुछ भक्तों को ये भी समझना कठिन है कि इंसान जानवर में क्या भेद है। मैं यहाँ के भक्तों की बात नहीं कर रहा हूँ, जो नए लोगों को बताएंगे तो उनको इंसान और जानवर का भेद समझने में भारी पड़ रहा होता है। तो कहीं हृदय शुद्ध हुआ है तभी तो समझ में आ रहा है ना बात। हाँ, यहीं आगे पूछ रहा था, मतलब कभी कभी भक्ति में टेस्ट आता है तो उसका मतलब क्या है? मतलब हृदय शुद्ध हो देखिए, गया। अनर्थ निवृत्ति की स्टेज में ये होता ही है, सबके साथ होता है। कभी अच्छा लगेगा, कभी नहीं अच्छा लगेगा, कभी अच्छा लगेगा, कभी नहीं अच्छा लगेगा। इसी के लिए इसको कहते हैं अनिश्चित भजन, नॉन फिक्स्ड डिवोशनल सर्विस। कभी अच्छा लगेगा, कभी नहीं अच्छा लगेगा। और जब करते रहेंगे तो हम निष्ठा के स्तर पर पहुंचेंगे जहां पे हमें रोज अच्छा लगेगा। तो अभी आप फोकस कीजिए शारीरिक निष्ठा और वाचिक निष्ठा पर। कौन सी निष्ठा? शारीरिक निष्ठा, वाचिक निष्ठा, मतलब करना ही है चाहे कैसा भी लगे। इतना तो पहुंच जाइए। क्या आपको लगता है कुछ लोग यहां तक भी नहीं पहुंचे हैं? बहुत से लोग मंगल आरती आज मूड नहीं कर रहा, आज नहीं, कल से जाएंगे, कल से ईद, सॉरी कल से मतलब कल फ्राइडे, कल से जाएंगे, है ना? कुछ लोग ऐसे भी तो लोग हैं कि रोज नहीं उठ पा रहे हैं, तो कम से कम वहां से तो ऊपर उठ गए कि आप जा रहे हो। फिर उसमें भी कुछ लोग मंगल आरती जाएंगे लेकिन जब करने बैठे अब बातें करेंगे, तो वह भी वहां से तो ऊपर उठे। कुछ लोग यहाँ बात नहीं करेंगे, जब करेंगे और उसके बाद ये खूब साल कर लेंगे तब जाके मन लगेगा। ऐसा नहीं कि तुरंत ही मन लगने लग जाता है। ठीक, तो इतना तो कम से कम प्रयास कीजिए, ठीक है ना? हाँ दीजिए माइक दीजिए प्रोजी को। देखिए, जैसे अभी हम कभी कभी क्लास नहीं हो पाई बीच में, कभी नेट की वजह से, तो खराब लगता है ना। मतलब मेरे सामने बोल तो कम से कम खराब लगता है। हाँ खराब लगता है, खराब लगता है। हाँ मेरे को बहुत खराब लगता है। एक बार नेट खराब हो गया था, मैंने इंटरनेट वाले को इतना डांटा, पूरी शक्ति लगा दी डांटने में। मैंने कहा पागल कहीं कि तुम्हारा नेट अभी खराब होना था। तो कथा सुनना अच्छा लगता है ना। यू फील, जब आप कथा सुनते हैं एनलाइवमेंट हो जाते हैं। दिस इज वेरी नाइस। हाँ जी, Thank कर लीजिए माइक। you for today's class. अभी क्वेश्चन है कि जब करते टाइम अगर ध्यान करते हैं भगवान का, अब वो प्रश्न आप व्यक्तिगत रूप से कीजिएगा, क्योंकि ये ठीक क्लास के संबंधित प्रश्न नहीं है। हम आप अगले से पूछ लेंगे। अभी हम लोग पारायण कर लेते हैं और फिर